चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक का प्रेम से स्वागत करने में हमें बेहद खुशी हो रही है। ये अद्भुत पर्व है। आपके चमत्कारों के लिए परमेश्वर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हर एक महीने इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के द्वारा हजारों हजार लोगों के लिए चमत्कार को करते हुए प्रभु उन्हें खुशियों से भरते हैं। आज के दिन भी आपके जीवन में चमत्कार करके आपके शोक को आनंद में भरने जा रहे हैं। कोई तो एक दुख के साथ, उदासी के साथ, वेदना के साथ हो सकता है आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, पर चिंता ना करें। आज आपके जीवन में एक चमत्कार होने जा रहा है। एक इच्छा के साथ, प्रार्थना के साथ हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। इस कार्यक्रम के हर एक भाग के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करके आपके लिए चमत्कार करेंगे। ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं, गैर मसीही लोग हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप चाहे जो भी हों, प्रभु आपके आंसू को पोंछकर चमत्कार करेंगे और आपको खुशियों से भरेंगे। विशेष रूप से ऐसे भाई और बहनें जो गैर मसीही हैं, आप हर एक का बड़े ही प्रेम से स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार के कार्य करेंगे। भारत के कई राज्यों से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। चाहे आप जो कोई भी हो, परमेश्वर आज आपसे बातें करके, आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भरेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं तब एक प्रतीक्षा के साथ हमें आना चाहिए। सिर्फ हम एक कार्यक्रम को देख रहे हैं उस तरीके से नहीं। मैं हाल ही में एक भाई से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि जब कभी आपका आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम का आयोजन होता है, तब मैं कलीसिया जाते वक्त की तैयारी करता हूँ, नहाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ और बाइबल को लेकर आगे जाकर बैठता हूँ। वैसा ही करता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारा पूरा परिवार ऐसा करता है। एक इच्छा के साथ हम बैठते हैं। ठीक उसी तरह एक पूरे परिवार के साथ आप बाइबल को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आप इंतजार करें। प्रभु आज आपके लिए चमत्कार करेंगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में भय और भक्ति के साथ रहोगे, निश्चय ही प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करके आपको बड़ी खुशियों से भरेंगे। सिर्फ आप ही भलाई पाएं उतना काफी नहीं, औरों को भी ये मिलनी चाहिए। इसलिए आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी जो दुख में है या फिर बंधन में है, चाहे वो जो कोई भी हो, तुरंत ही उनसे संपर्क करके हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्साहित करें। उनके जीवन में भी चमत्कार होगा। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, हमें दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए दूसरों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताइए और उन्हें इसे देखने के लिए उत्साहित करें। तब प्रभु निश्चित ही उनके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। इस समय आप अपनी प्रार्थना विनतियां हम तक पहुंचा सकते हो। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रभु के सेवक तैयार हैं। अपनी प्रार्थना विनती आप हमसे इस नंबर पर साझा कर सकते हो। आपके स्क्रीन पर है 04435454545। फिर से दोहराता हूँ, 04435454545।
आप अपनी प्रार्थना विनती हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हो। goodnews@jesusredeems.org पर हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क करें। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 9488175315। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचा सकते हो। आज के इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम की पवित्र आत्मा अगुवाई करे, उसके लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। फिर से एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपने कृपा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। जो बच्चे एक प्यास के साथ बैठे हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति से आप भर दीजिए प्रभु। हर एक घर में प्रभु की उपस्थिति भरी रहे। हर एक मनों और उनके विचारों पर पवित्र आत्मा आप राज करें। हर एक बच्चों से हर एक भाग के द्वारा आप बातें करके उनके लिए चमत्कार कीजिए। आप ऐसा करोगे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके सामर्थी नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। हमारे प्यारे प्रभु के लोगों, सबसे पहले प्रभु की महिमा के लिए और उनकी आराधना के लिए एक गीत गाएंगे और उनकी महिमा करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु के दास यहाँ आकर हमें गीत में अगुवाई करेंगे। उनके साथ एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनकी महिमा करेंगे। स्तुति के समय ही आपके लिए चमत्कार होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर महान कार्य करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है कि वो हमारे दुखों को आनंद में और हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। आइए हम मिल करके उस परमेश्वर की, जो हमारे दुखों को आनंद में बदलता है, हम मिल करके गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसका एक वायदा है और उस वायदा को वो पूरा करने के लिए आने वाला है। आइए मेरे साथ मिल करके प्रभु की स्तुति और महिमा करें। आइए सब मिल के तालियों को बजाते हुए हम गाएं, प्रभु की स्तुति करें। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। हम नहीं जानते कब आएगा, लेकिन इतना जानते हैं यीशु जरूर आएगा। उस वक्त को कोई नहीं जानता, इसलिए आइए तैयारी करें कि यीशु जब भी आए हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएं। ताली बजाते हुए आइए मिलके गाएंगे। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। प्यार का मसीहा वो जरूर आएगा। 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 मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। जागते ही रहना है, सोना नहीं है। यीशु जब भी आए उसके साथ बादलों में हमें जाना है। आइए तैयारी करें, मिलके उसकी स्तुति करें, मिलके उसकी महिमा करें।
जागते ही रहना तुम कहीं ना सो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं ना सो जाना, जागते ही रहना तुम कहीं ना सो जाना। दिल तो ले चुका है वो, रूह लेके जाएगा, दिल तो ले चुका है वो, रूह ले जाएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका वायदा है वो जरूर आएगा, हमें लेने के लिए वो आने वाला है। उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। आइए हमारे साथ मिलकर के और एक गीत को हम गाएं। ऐसा यीशु मसीह जो वायदा दे करके गया है वो दोबारा हमें लेने के लिए आने वाला है। गीत के लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा है, मेरी निगाहों में है तेरा इंतजार, मेरी झोली खाली है प्रभु, बस तेरा है इंतजार। आइए मिलकर के इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम सब मिलके कहेंगे, यीशु मेरी निगाहों में तेरा ही इंतजार है, किसी और का नहीं, लेकिन यीशु मुझे तेरा इंतजार है। प्रभु से कहें, मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा ही इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा ही इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु। भटका जिंदगी था, सब कुछ अंधियारा सा था, लेकिन जब हमने यीशु के पास आया, सारे अंधियारे को प्रभु ने मिटाया है। आइए मिल के प्रभु की स्तुति के लिए गाएं। भटका भटका जीवन था, ना था सहारा कोई, जीवन की सुनी रात में ना था सहारा कोई। भटका भटका जीवन था, ना था सहारा कोई, जीवन की सुनी रात में ना था सितारा कोई। तू ही करार दे मुझे, बनकर उजाला मेरा, तू ही करार दे मुझे, बनकर उजाला मेरा, बनकर उजाला मेरा। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा ही इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु
सताता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का दुख जो उसने हमारे लिए उठाया, वो हमें यीशु के प्यार को एहसास दिलाता है। इस समय जबकि हमारे आराधना में जाएंगे, हम यीशु के प्यार को याद करें, उसके गुनाहों को, जो उसने मेरे गुनाहों को उठा लिया है, उसके प्यार को एहसास करते हुए आइए हम गाएं। तेरी यादों का ख्याल मुझको सताता रहा, मेरे गुनाहों का जख्म मुझको रुलाता रहा। आइए सब मिलके मेरे साथ प्रभु से कहें, तेरी यादों का ख्याल मुझको सताता रहा, मेरे गुनाहों का जख्म मुझको रुलाता रहा। आया हूँ दर पे अब तेरे, तुझ पे है एतबार, आया हूँ दर पे अब तेरे, तुझ पे है एतबार, तुझ पे है एतबार। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा इंतजार, खाली है झोली मेरी, है पग में काटे हजार, मेरी निगाहों में है प्रभु। उसका प्यार अनोखा है, हमारे गुनाहों को उसने उठाया है, हमारे पापों को उसने कलवरी क्रूस पे उठाया है। और इसलिए गीत का लिखने वाले ने लिखा है, मेरे गुनाहों की यादें मुझे रुलाती है, मुझे तेरी यादें सताती है, लेकिन जो विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह में किया है, वो विश्वास हमें प्रभु यीशु मसीह में आगे लेकर के चलती है। आइए मेरे साथ मिलकर के ऐसे महान परमेश्वर की आराधना करें, जिसने हमारे गुनाहों को उठाया है, जिसने आपके गुनाहों को उठाया है। उससे कहें, प्रभु मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं। प्रभु से कहें, चाहे दिल से तुमको गाए ये मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। आइए मेरे साथ मिलकर के इस गीत को गाते हुए उसका आराधना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में जिंदगी है, यीशु के नाम में बंदगी है। तेरे उसी नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता।
यीशु तेरे उसी नाम की हम आराधना करते हैं जो सब नामों में ऊंचा है, जो सब नामों में सामर्थ्य है। प्रभु हम सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु हमारे लोगों से बातें कर, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा करते समय ही मन में कितनी खुशी भर जाती है। यीशु भले प्रभु हैं, वो भलाई करते हुए फिरते रहे, कल, आज और युगानुयुग वो ना बदलने वाले प्रभु हैं। आज भी जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु का नाम लेकर पुकारते हो, तब भलाइयां होंगी, क्योंकि उनका नाम सामर्थ्यशाली नाम है। वचन कहता है, मनुष्यों का उद्धार करने के लिए इस आकाश के नीचे यीशु के नाम के अलावा दूसरा और कोई नाम नहीं है। आपके पापों से उद्धार करने, आपकी बीमारियों से छुटकारा देने, शैतान के बंधन से छुटकारा देने के लिए यीशु नाम ही काफी है आपके लिए। आज आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास के साथ आपको आवाज लगानी है कि हे यीशु, और फिर चाहे वो कोई भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, शैतान ने चाहे जितने भी सालों से आपको बंधन में रखा हुआ हो, यीशु का नाम आपको छुटकारा देगा। इसलिए इस नाम पर विश्वास रखें और उसी नाम के द्वारा आपके लिए चमत्कार होंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से चमत्कार को पाना एक बहुत ही आसान कार्य है, कोई कष्ट भरा कार्य नहीं है। बाइबल में 4 सुसमाचार और प्रेरितों के कार्य को जब हम देखते हैं, उनमें कितने सारे चमत्कार हैं। क्या किसी ने चमत्कार को पाने के लिए मशक्कत की? नहीं, सभी ने बहुत आसानी से चमत्कार को पाया। उसमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। एक प्रभु के दास थे जो एक बार किसी के घर न्योता पर गए। भोजन के लिए जब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तब उन्होंने देखा कि उस घर के मालिक का एक पैर नहीं था। वो प्रभु के दास बहुत उदास हुए कि हमें जिसने न्योता दिया उनका एक पैर नहीं है। ये सोचकर वो उस घर से निकलते समय उन्होंने बस उनसे यही कहा कि कल सुबह जाकर आप अपने लिए एक शू ले लीजिए। इतना कहकर वो चले गए। उस घर के मालिक को रात भर नींद नहीं आई। मेरा एक पैर नहीं है और वो प्रभु का सेवक मेरा मजाक उड़ाकर गए। प्रभु ऐसा क्यों किया? तब प्रभु ने उत्तर दिया कि जो उसने कहा वैसा ही करो। तब वो सुबह बाजार गए, वहां पर जाकर अपने लिए जूता खरीदा। उन लोगों ने भी ऐसे ही बातें की कि कौन सा नंबर का जूता दिया जाए। 8 नंबर का जूता दीजिए। जैसे ही जूता उन्होंने हाथों में लिया, तब अद्भुत रीति से उनके पैर लौट आए। दोनों पैर बिल्कुल स्वस्थ, और जो 8 नंबर का जूता था बिल्कुल सही रहा उन पर। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वो सीधे उस प्रभु के दास के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पैर आ गए, पैर लौट आ गए मेरे। तब उस प्रभु के दास को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें कोई बड़ी बात नहीं लगी। उन्होंने इतना कहा कि एक चोट लगे पैरों को चंगा करना जितना आसान काम है, उतना ही प्रभु के लिए आसान सा काम है कि एक पैर जो है ही नहीं, उन्हें फिर से लौटा देना। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आपको बड़ी बात लग सकती है, पर यह सब प्रभु के लिए छोटी बात है। आप विश्वास कीजिए कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो प्रभु के लिए असंभव है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। ठीक उसी तरह जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो कुछ परमेश्वर से संभव है, वो सभी कार्य विश्वास करने वालों के लिए संभव है। बिल्कुल शक ना करें, आपके लिए आज चमत्कार होने जा रहा है। आपका विश्वास अधिक होने के लिए ही कई गवाहियों को हमारे आओ प्रार्थना करें और अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हम पेश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम 4 गवाहियां वीडियो पर आपको दिखाएंगे और ये गवाहियां आपके विश्वास को बढ़ाएंगी, उससे ज्यादा बल मिलेगा। प्रार्थना के साथ देखें, जिस प्रभु ने इनके लिए चमत्कार किया वो आज आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। सबसे पहले एक भाई की गवाही जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, कुशात कुमार, जो कि यालपालम में रहते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया वो आप सबसे पहले देखने जा रहे हो। मेरा नाम है कुशात कुमार। मैं श्रीलंका के यालपालम से हूँ और नौकरी के लिए मैं दुबई में यहाँ परिवार के साथ हूँ। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ। मेरा एक बेटा है। करीब 17 साल में शराब का आदी था, पर पिछले 7 साल से मैं लगातार शराब पीता रहा, निरंतर ही। हर दिन कम से कम 1 बोतल शराब तो पी ही लेता।
अगर नहीं पीता तो हाथ पांव कपकपाने लगते, खाना नहीं खा पाता, फिर मेरा सिर चकराने लग जाता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, कोई काम नहीं कर पाता था। मेरा पूरा ध्यान शराब में ही लगा रहता था। मेरा सारा विचार शराब पर ही टिका रहता और किसी के बारे में नहीं सोचता। सिर्फ शराब 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 पीने के लिए मैं क्या करूं, क्या रास्ता है, सिर्फ वही मेरे मन में चलता रहता। पर घर की देखभाल, बेटे की देखभाल, वो मेरे विचार में नहीं आता था। गाली गलौज करते थे, बेटे को पीटते थे, मुझे पीटते थे, ऐसा ही चलता रहा। खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। मैं खाना बनाकर रखती थी तो खाना उठाकर फेंक देते थे। बहुत टॉर्चर करते थे। इतने सालों से लगातार शराब पीने के कारण मेरा पूरा शरीर जैसे अल्कोहल से भर गया हो। मुझे लगातार शराब की जरूरत थी। शराब के बिना मेरा शरीर काम नहीं करता। शराब पिए बिना वो सो नहीं पाते थे। रात भर सिर्फ जागे ही रहा करते थे। वो खुद नहीं सोते थे और हमें भी नहीं सोने देते थे, जिससे हमें बड़ी तकलीफ होती थी। मैं अपने मन की गहराई से प्रार्थना किया करता था, प्रभु मेरे पिताजी को पूरी तरह बदल दीजिए, वो मुझे पीटे नहीं और ना मेरी माँ को पीटे, ऐसी मैं प्रार्थना करता था। एक और शराब पीता तो दूसरी ओर मैं स्मोकिंग भी किया करता था। दिन भर में करीब 35 सिगरेट पी लेता। कम से कम तो 35 हो ही जाते थे। इन सभी कारणों से मेरे घर में शांति नहीं थी। हम ऐसा जीवन जी रहे थे जिसमें खुशियों का पता ही नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा, मैं एक प्रार्थना भेज रही हूँ, उस प्रार्थना कार्यक्रम को देखना, जरूर तुम्हारे अंदर बदलाव होगा। तो मैंने कहा ठीक है माँ, आप भेजिए, मैं देखता हूँ। तब एक YouTube का लिंक भेजा मुझे। पास्टर मोहन सी लाजरस का था वो। उस समय तो मोहन सी लाजरस पास्टर को नहीं जानता था मैं। कभी मैंने उनके संदेश सुने ही नहीं थे, किसी दूसरे कार्यक्रम को भी नहीं देखा था। उनकी सेवकाई के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था। तब मैंने उनका कार्यक्रम देखा। मैंने जैसा ही वो कार्यक्रम देखना शुरू किया, मुझे उनका उपदेश देना बहुत ही पसंद आ गया और उनकी बात करने का ढंग भी बहुत ही शांत स्वभाव के, उनके बोलने के ढंग में भी बहुत ही बड़ी शांति थी। तो मुझे उनके कार्यक्रम देखने का और मन किया। तो मैंने लगातार उनके कार्यक्रम देखना शुरू कर दिए। उनके सभी कार्यक्रम में देखता था, उनमें से भी विशेष रूप से आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में देखता था। अब 1 साल से देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, कभी वो कार्यक्रम मिस नहीं करता। अपने मोबाइल पर ही वो कार्यक्रम में दिखा करता था। शराबियों के लिए वो प्रार्थना करते थे, उनकी गवाहियां भी दिखाते थे। तो उन गवाहियों ने मुझ में एक बड़ा परिवर्तन किया। तब पास्टर कहते थे कि जो कोई शराब के नशे का आदी हो वो एक मन होकर प्रार्थना करें। एक मन के साथ प्रार्थना करो, एक छुटकारे की इच्छा के साथ आप प्रार्थना करो। आप खुद के लिए प्रार्थना करो, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, ऐसे भाई मोहन कहते थे। तो उनके साथ मैं प्रार्थना करता, पर शराब पीकर ही प्रार्थना करता। शराब नहीं छोड़ी, तब भी लगातार पीता था। लगातार प्रार्थना करते करते एक दिन मुझ में एक बदलाव आ गया, एक बहुत ही बड़ा बदलाव। शराब या फिर सिगरेट की आदत उसके बाद कभी नहीं रही। अब मेरे पति ना ही शराब पीते हैं, ना ही स्मोक करते हैं। मुझे या मेरे बेटे को पीटते भी नहीं हैं। हमारा परिवार अब बेहद खुश है। आज वो हर समय बस बाइबल में ही डूबे रहते हैं और हमसे भी लगातार कहते रहते हैं कि तुम भी बाइबल पढ़ा करो। आज वो बिल्कुल नए मनुष्य बन गए हैं, जिसके कारण मैं बहुत ही खुश हूँ। आज हमारे परिवार में कोई झगड़ा नहीं होता और एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जिसके लिए हम प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज मेरे पिताजी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और माँ के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। डैडी, मुझे लॉलीपॉप चाहिए ऐसा मांगू तो वो 1 की जगह 2 खरीद देते हैं। शराब की आदत से, स्मोक की आदत से मुझे छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कितने आश्चर्यजनक प्रभु हैं हमारे। 17 साल शराब के नशे के आदी थे। वो कहते हैं कि शरीर पूरा अल्कोहल से भरा था, उतना वो शराब में डूब चुके थे। पर प्रभु ने अद्भुत रीति से छुटकारा दिया और एक महान गवाही बनाया। आज वो परिवार हमारे बीच है। आइए मिलते हैं उनसे, वो खुद ही आपको बताएंगे। आइए भाई। अच्छा, तो आप ही हैं वो? हाँ। आपका नाम क्या है? कुशात कुमार। अच्छा, श्रीलंका के यालपानम में रहते हो। तो कितने साल इस पाप की आदत थी आपको? लगभग 17 साल। 17 साल। मतलब उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे थे। क्या आपने छोड़ने की कोशिश की? बहुत कोशिश की मैंने। अच्छा, बहुत कोशिश की आपने? हाँ जी। पर छोड़ नहीं पाए? नहीं छोड़ पाए। लगातार सिगरेट पीते थे? हाँ, और शराब भी पीछा नहीं छोड़ता। शराब पीने पर ही शरीर काम करता, नहीं तो अच्छा। नहीं। अब 17 साल हो गए। 7 साल से तो लगातार पी रहा हूँ। अच्छा। 7 साल लगातार पी रहा था। 17 साल पहले तो मैंने बस यूं ही शुरू किया था, पर 7 साल से लगातार पीता जा रहा हूँ। तो आप बताइए कि आपने इससे छुटकारा कैसे पाया? वो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी माँ ने पास्टर मोहन का संदेश साझा किया था, उसे देखने के लिए कहा।
पर मैं वो भी शराब पीते समय ही देखता था। अच्छा। बिना शराब के नहीं देखता था। कार्यक्रम देखते समय शराब पीता, स्मोक करता था। हम्म। और फिर पास्टर के संदेश सुनने के बाद मेरे मन में आया कि नशा छोड़ दूं। पास्टर ने कहा मैं जो कहूँ वैसा करोगे तो नशा छूट जाएगा। तो उनके कहे अनुसार मैं प्रार्थना करता था और तभी से मेरे अंदर एक बदलाव को महसूस किया मैंने। अच्छा। तो अब मैं बिल्कुल स्मोक भी नहीं कर रहा हूँ, अब शराब उसकी याद भी पी रहा नहीं हूँ। आती, परिपूर्ण नहीं, छुटकारा मिल बिल्कुल गया। अब अब पूर्ण छुटकारा छुटकारा मिल पाकर गया कितने है। महीने हो गए? अब 1 महीने हो गए 1 महीना हो गया। हाँ उसकी जी। याद भी नहीं आती है। देखिए, प्रभु यीशु ने अद्भुत रीति से एक बहुत ही भयंकर शराब की आदत से, जिसके कारण इनमें शांति नहीं थी, परिवार की शांति चली गई, खुशियां चली गई। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारिक छुटकारा दे दिया है। एक बात जो इन्होंने बताई वो बहुत ही आश्चर्यजनक लगी कि लगभग 1 साल से वो इस कार्यक्रम को देखे जा रहे थे, लेकिन शराब के नशे में ही उस कार्यक्रम को देखते थे। किसी किसी को पल भर में ही छुटकारा मिल जाता है, पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें धीरे धीरे करके परमेश्वर एक समय में छुटकारा देते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, लगातार उस कार्यक्रम से बने रहे और एक ऐसा दिन आया जब प्रभु ने अद्भुत रीति से छुटकारा देकर इन्हें एक गवाही के रूप में खड़ा किया। देखिए, ये कितना खुश लग रहे हैं। आज इनके परिवार में खुशियां भर चुकी हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको धन्यवाद। आशीष दें। प्रभु के लोगों, आप लोगों के जीवन में भी आज आप निराश हो सकते हो कि इसमें से छुटकारा नहीं मिल रहा। क्या ऐसी सोच में हो? क्या आपके परिवार में कोई है जो इस तरह नशे की लत का आदी बन चुका है? छुटकारा नहीं मिल रहा। क्या आप निराश हो? बिल्कुल चिंता ना करें। हो सकता है कई सालों से इंतजार में हो, पर निराश मत होना। प्रभु अवश्य एक दिन आपके लिए चमत्कार करेंगे। हो सकता है आज ही वो दिन हो। विश्वास रखिए तो प्रभु की महिमा देखेंगे। अब एक और चमत्कार को हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग ये वीडियो देखिए और परमेश्वर के महत्व को जानिए। मेरा नाम है उषा। हमारा गांव कन्याकुमारी का समाधानपुरम है। शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हुए। हम मस्कट में रहते हैं, पर छुट्टियों पर यहाँ आए हैं। साल 2019 में मैं कंसीव हुई अपने दूसरे बच्चे के साथ। मार्च 8 साल 2020 में मेरा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा धक्का लगा। मेरी बेटी का जो बायां पैर था वो पूरी तरह से मुड़ा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर हमें बड़ा ही दुख हुआ। तब डॉक्टरों ने कहा कि इतनी छोटी बच्ची के पैरों पर हम प्लास्टर लगा दे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि तब तक वो अपने पैर पसार नहीं पाती थी। हो सकता है घुटनों से समस्या हो या फिर कमर से ही समस्या हो। सिर्फ अगर पैर का इलाज किया गया तो कह नहीं सकते कि सही रहेगा या नहीं, क्योंकि ये जब बड़ी होगी तब समस्या हो सकती है। ऐसा कहकर डिस्चार्ज दे दिया। अपनी बेटी के ऐसे पैर देखकर मुझे बहुत ही दुख होता। मैं उसके पैरों को हमेशा चादर से ही ढक कर रखती थी, क्योंकि उसे देखने के लिए जो भी आता था वो यही सवाल करता था कि क्या ये ठीक हो सकता है। उसे सुनकर बहुत दुख होता। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। हर दिन अपनी बच्ची को ऐसा देखकर मुझे दुख होता था। बहुत वेदना होती थी मुझे कि प्रभु, ऐसी हालत में मैं क्या करूं? अब तो ये छोटी बच्ची है, पर जब चलने लगेगी और ऐसी समस्या रही तो मैं क्या करूं प्रभु? ऐसी वेदना के साथ मैं बहुत रोया करती थी। इसी दुख के बीच में एक बार साल 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तब रोजाना प्रार्थना होती थी। तब मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर प्रार्थना किया करती थी। तब भाई मोहन सी लाजरस कहते थे कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय हमारे लिए भी चमत्कार जरूर होता है। तब मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर यही प्रार्थना करती थी कि इस तरह से प्रभावित हुए बाकी बच्चों को आप चंगाई दीजिए प्रभु। और साथ ही भाई प्रार्थना करते समय ये कहते थे कि समस्या वाली जगह पर तेल लगाकर प्रार्थना करो। तब मैं तेल लेकर उसके पैरों पर मलते हुए यही कहती थी कि प्रभु, जब ये चलने लगेगी तब बिल्कुल सही तरीके से चले, ऐसी प्रार्थना करती थी। और फिर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहा था। जब वो थोड़ा थोड़ा करके रेंगने लग गई थी, तब उसके कुछ समय बाद वो चलने की भी कोशिश करने लगी। उसके जो पैर ऐसे मुड़े हुए थे वो खुद ब खुद धीरे धीरे कुछ समय के बाद बिल्कुल सीधे हो गए। और करीब करीब 6 महीने के बाद मुझे उन पैरों की चिंता भी नहीं रही। करीब करीब 10 महीने के बाद ही वो पैर उठाकर चलने लग गई थी और दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल चलने लग गई थी। आज मेरी बच्ची 3 साल की है।
आज उसके पैर देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि बचपन में इसके पैर बहुत ही मुड़े हुए थे। आज जब लोग उसे देखते हैं तो सबसे पहले पैरों की ओर इशारा करके पूछते हैं कि पैर कैसा है, और जो उसे पहली बार देखते हैं उन्हें मेरे बताने के बाद ही पता लगता है कि उसके पैर मुड़े हुए थे। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बिना ऑपरेशन के, बिना कोई प्लास्टर के इसके पैर बिल्कुल सीधे कैसे हो गए। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है प्रभु परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए। मैं उन्हें गवाही देती हूँ कि किसी भी ट्रीटमेंट के बिना परमेश्वर ने उसे चंगाई दी है। मेरे दोनों बच्चों में वही बड़ी चुस्त है, बहुत ही नटखट बच्ची है। वो हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ती भागती रहती है। उसे काबू में करना बहुत बड़ी बात होती है, तो उतनी हद तक वो बहुत ही चुस्त और एक्टिव नजर आती है। बचपन से ही मेरी बच्ची का जो पैर मुड़ा हुआ था, उसे बिना ट्रीटमेंट के चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कितना आश्चर्यजनक कार्य है। देखिए, ये बच्ची जब पैदा हुई तब उसका पैर किस तरह से मुड़ा हुआ था। ये आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़ी प्रार्थना की और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाई दी। परमेश्वर के किए भलाइयों को वो आज हमारे साथ बांटने वाली है। बहन उषा कन्याकुमारी से आई हैं ये। हाँ, तो बोलिए सिस्टर, वास्तव में इस बच्ची को क्या हुआ था बहन? ये मेरी दूसरी बेटी है। हाँ। ये जब मेरे पेट में थी तभी एक समस्या कही थी डॉक्टरों ने कि इसके दिल में समस्या है। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे और डिलीवरी के टाइम में सब नॉर्मल था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर डिलीवरी के बाद जब हम लोगों ने बच्ची को देखा तब उसका एक पैर पूरी तरह से मुड़ा हुआ था। और तो डॉक्टरों ने भी आकर देखा। उन्होंने देखकर कहा कि इसके पैर नीचे की ओर मुड़े हुए हैं। अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक बच्ची चलना नहीं शुरू कर दे, तभी हम बता पाएंगे कि वास्तव में क्या समस्या है। फिर उसे डिलीवरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमने दूसरे ऑर्थो डॉक्टर को भी दिखाया। स्कैन निकाला गया। स्कैन निकालने के बाद भी सही मर्ज का पता नहीं लग सका। सिर्फ इतना ही कहा कि पेट में रहते समय इसकी पोजीशन बदल गई होगी, पर पहले स्कैन के समय ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। फिर डिस्चार्ज होने के बाद जब हम लोग घर गए तब कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। तब कहीं पर भी आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो चमत्कार कैसे मिला आपको? उन्हीं दिनों में लॉकडाउन के समय में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम हम देखते थे, और कार्यक्रम में भाई कहते थे कि दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करो, प्रभावित जगह पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। ऐसा जब कार्यक्रम में कहा जाता तब मैं भी उसी समान प्रार्थना करती। इसे देखने के लिए लोग जब घर आया करते थे तब उनमें से लगभग हर लोगों ने यही कहा कि दूसरे लोग जब अच्छी तरह से चलकर जाएंगे और ये अगर मुड़े हुए पैरों से चलेगी तो इसकी मन की हालत कैसी रहेगी, हम भी तो इसे सह नहीं पाएंगे। ऐसा हर एक लोग जो आते थे वो यही कहते। इसके लिए हमने बहुत प्रार्थना की और हम लगातार आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं। उससे पहले जब डॉक्टरों को दिखाया गया तब उन्होंने कहा कि प्लास्टर लगा कर देखते हैं, लेकिन उसके बाद प्लास्टर नहीं लगाया क्योंकि वो खुद इसे लेकर दुविधा में थे। तेल मलकर प्रार्थना की? इसे प्रार्थना के समय गोद में उठा लेती थी और पैरों में तेल मलकर प्रार्थना करती थी। रोज उस कार्यक्रम के दौरान मैं प्रार्थना करती थी, तो किसी भी ट्रीटमेंट के बिना प्रभु की कृपा से बिल्कुल नॉर्मली चलने लग गई थी। वो हर एक महीने बदलाव आता गया और जब से इसने रेंगना या चलना फिरना शुरू किया तब से लगभग 10 महीने में ही ये चलने लग गई। 10 महीने से ये चलने फिरने लग गई और नॉर्मली चलने लग गई। ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु से संभव नहीं। देखिए, प्रभु का जो वचन था उस पर इन्होंने विश्वास किया। प्रभु के सेवक ने कहे शब्द को मान लिया। इन्होंने तेल मलकर बच्ची के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। तो प्यारे प्रभु के लोगों, ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु के लिए असंभव है। आपने वीडियो में उसकी तस्वीर देखी होगी, किस तरह से उस बच्ची के पैर मुड़े हुए थे, है ना? लेकिन प्रभु ने आज उसका चिन्ह तक नहीं छोड़ा। आज कितने उत्साह के साथ यहाँ आकर वो बच्ची उछल कूद रही थी। अद्भुत रीति से चंगाई देकर एक गवाही बनाकर खड़ा किया। हो सकता है आज आपके घर में भी आपके बच्चे किसी तरह से प्रभावित हुए हों। आप निराश मत होइए। अनहोनी को होनी करने वाले प्रभु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। अब हम एक और गवाही को देखने जा रहे हैं। पेरुमालपुरम में रहने वाली बहन सत्या, उनके जीवन में प्रभु ने जो चमत्कार किया उसका वीडियो आप देखने जा रहे हो। उसके बाद वो भी हमारे बीच आएंगी। अब उनकी गवाही सुनते हैं। मेरा नाम सत्या है। मेरे पति का स्टूडियो है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। कन्याकुमारी के पेरुमालपुरम में हम रहते हैं। हमारे परिवार में कोई यीशु को नहीं जानता था, पर काफी धार्मिक थे, काफी भक्ति थी। सभी मंदिरों में जाते थे, माला पहनते थे, रीति रिवाज का पालन करते थे। परिवार सहित हम लोग मंदिर में जाया करते।
आग का बर्तन लेकर चलती। कई बार तो 1 किलोमीटर की दूरी तक आग का बर्तन लेकर चलती थी। पत्थर, कांटे या धूप मुझे रोक नहीं पाती थी। और ऊपर से रीति रिवाज के अनुसार दोपहर के 12 बजे वहाँ आग का बर्तन दिया जाता था। उसे उठाकर 1 किलोमीटर तक चलती थी। मैं मन में बस यही प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चे और मेरे पति सुख शांति से रहे, घर में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी आस के साथ मैं कई मंदिरों में जाया करती। उसी के बीच में किसी के जादू टोने के कारण शैतान द्वारा मेरे जीवन में एक समस्या आ गई। जब मैं सोने की कोशिश करती तब 5 सर वाला नाग मेरे सामने आकर रुकता और डराता था। बहुत कष्ट झेले हैं मैंने। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। किचन में मैं कोई काम करती रहती या बर्तन मांजती रहती, तब एक काला सा साया मेरे सामने आकर मुझे डराता, फिर मेरे पीछे आ जाता और मेरे कंधों को नोचता था। उससे मैं बहुत ही डर गई थी। अचानक से तकिया और चादरों में आग लग जाया करती थी, अपने आप से जल जाया करती थी। हमारे घर में तो कोई चौक का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा चौक पीस से चादरों के ऊपर कुछ कुछ लिख दिया करती थी। मैं किचन में खाना पकाती रहती, वो दुष्ट आत्मा लिखती रहती थी। मैं वो लिखावट कुछ समझ नहीं पाती थी, चीजें गिरा देती थी। उसके बाद मैं बच्चों को देने के लिए दूध गर्म करके रखती थी, पर वो दुष्ट आत्मा आकर घर के दूसरे मसाले उस दूध में डाल देती थी। मैं जाकर पानी भरने जाती थी, जाकर दूसरी कलसी में पानी भरकर ले आने तक वो दूसरे बर्तन गिरा देती थी। वो सारी सब्जियां यहाँ वहाँ बिखेर दिया करती थी। अगर मैं इसे किसी से कहती तो वो विश्वास भी नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे पति भी इस पर विश्वास नहीं करते थे। सब लोग यही कहने लगे कि मैं पागल हो गई हूँ। सबने पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे जीवन में उतना कष्ट भरा था। क्या करे, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शैतान का बहुत दुष्ट प्रभाव था। इसके बारे में सोच सोच कर मैं काफी उदास हो गई और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। फिर मेरी पीठ का दर्द शुरू हो गया। हाथों पैरों में काफी दर्द होने लग गया। मेरे पेट में भी एक बहुत बड़ा बोझ जैसा लगने लग गया। इसके चलते मैं मर जाना चाहती थी। जहर देकर मैं अपने बच्चों को भी मारना चाहती थी। मैं अपने पति से ये रोज कहती थी, आप जहर लेकर आ जाइए, हम खाने में मिलाकर सब खाकर मर जाएंगे। हमारी खुशी किसी से देखी नहीं जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है। मेरे पति भी इस तरह की बातें सुनकर काफी नाराज हो जाते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं एक पुजारी से मिला। उन्होंने कहा कि 15,000 खर्चा होगा, इस शैतान को पकड़कर बांध देता हूँ। फिर मैंने कहीं से 15,000 रुपए का बंदोबस्त किया और उसे दिया। उसने एक पूजा का आयोजन किया और फिर उसने कहा कि सब ठीक हो गया है। पर 2 ही दिन में समस्या फिर से शुरू हुई। तो फिर मैं एक दूसरे पुजारी के पास गया। उसने कहा कि ताबीज़ पहननी होगी। ताबीज़ पहनने के बाद ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। एक ताबीज़ के 25,000 लगेंगे, तुम चारों के 1 लाख खर्च होगा। तब मेरे मन में आया कि हमें किसी तरह इस समस्या से पीछा छुड़ाना है, सब हमारी भलाई के लिए ही तो है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 1 लाख का बंदोबस्त करके दिया और उसके बाद ताबीज़ भी पहन लिया। पर ताबीज़ पहनने के बाद भी वो समस्या लगातार बनी रही। इसी स्थिति के बीच में सन 2023 में जुलाई के महीने में हमारे पड़ोस की एक दीदी आई, जिन्होंने कहा कि मैं नालू मावड़ी प्रार्थना के लिए जा रही हूँ। उन्होंने बताया कि उस प्रार्थना में कई चमत्कार होते हैं। मैं 20 साल से जाने की सोच रही थी, पर अब मौका मिला है, मैं आज जा रही हूँ, ऐसा कहा। तब मेरे भी मन में एक विश्वास के साथ कि मुझे भी मेरी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, उस विश्वास के साथ मैं उस बहन के साथ नालू मावड़ी आई और प्रार्थना में भाग लिया। वहाँ प्रार्थना सभा में बहुत प्रार्थना की गई। मैं भी उनके साथ प्रार्थना कर रही थी। उसी दौरान 5 साल से जो पीठ का दर्द हुआ करता था वो निकल गया। फिर प्रभु यीशु पर विश्वास बढ़ गया और फिर प्रभु यीशु पर मेरा भरोसा काफी अधिक बढ़ गया। और उस विश्वास और भरोसे के साथ मैं घर लौटी और मैंने अपने पति से कहा कि बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। मेरे कंधे का दर्द बिल्कुल पूरी तरह गायब हो चुका है। और उसके अगले ही हफ्ते अपने पति के साथ मिलकर मैंने नाकी की प्रार्थना में भाग लिया।
वहाँ पर भाई मोहन सी लाजरस प्रार्थना कर रहे थे, जहाँ पर शैतान के बंधन से मुक्त होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और उस प्रार्थना के दौरान मैं वहाँ पर बहुत पीछे बैठी हुई थी, पर मैं कैसे आगे पहुँची मैं खुद नहीं जान पाई। उसी समय एक सर्प की आत्मा मुझसे निकलती हुई मैंने महसूस किया। कुछ समय से मुझे गले में भी समस्या थी, गांठ के कारण मैं पानी भी नहीं पी पाती थी, वो भी क्लियर हो गया। उस प्रार्थना के दौरान ही ये समस्या भी पूरी तरह से मिट गई थी और ऐसा लग रहा था कि नया शरीर मिला है मुझे। मन में काफी हल्कापन और खुशी थी और उसी कारण हमने विश्वास के साथ यीशु को स्वीकार कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग घर लौट आए। फिर प्रार्थना खत्म करके घर लौटने में काफी देर हो गई थी, लेकिन उस रात सोने के समय पहले जैसे ना ही कोई नाग ने आकर मुझे सताया, ना ही कोई दुष्ट आत्मा ने मुझे सताया। बहुत शांति थी। दिमाग में जो डिप्रेशन भरा हुआ था वो पूरी तरह से चला गया था। उससे पहले इतना डिप्रेशन में मैं थी, वो सब मिट गया। पता नहीं, पर वो पूरी तरह से गायब हो गया। सिर में दर्द हुआ करता था, वो भी चला गया। सारी पीड़ा जैसी मिट गई और एक बहुत बड़ी शांति मिली। 5 साल के बाद मैं उसी रात को अच्छे से सो पाई थी। बहुत चैन की नींद आई मुझे उस रात। फिर दूसरी सुबह उठकर मैं अपने काम में लग गई थी। पहले जो दुष्ट आत्मा आकर सताती थी, अब वो बिल्कुल नहीं। जिस बात को सोच सोच कर मैं बहुत घबराया करती थी, उसकी बिल्कुल मुझे चिंता नहीं रही। अब कोई दुष्ट आत्मा का वास नहीं है। एक पूर्ण छुटकारा मिल गया था मुझे उस दिन से। हमारे पूरे परिवार ने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है। अब हम लोग चर्च भी जाते हैं। अब सुबह 1 घंटे, फिर शाम को 1 घंटे हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैंने लगभग 6 लाख से ऊपर पैसे खर्च कर दिए। पुजारियों की बातों में आकर यहाँ वहाँ जाकर मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए, पर प्रभु यीशु को मैंने 1 पैसा तक नहीं दिया। पर उन्होंने ही हमें पूर्ण चंगाई दी और हमारे परिवार को बचा लिया। नहीं तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज हम जीवित रहते या नहीं। हमारे परिवार में ऐसा बड़ा छुटकारा देने वाले, बड़ी शांति देने वाले, इतनी बड़ी खुशी देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। इस बहन ने 5 सालों से बहुत ही बड़ा कष्ट झेला शैतान द्वारा। लगभग 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर छुटकारा नहीं मिला। पर प्रभु यीशु ने मुफ्त में इन्हें छुटकारा दिया और आज एक गवाही बनाया है। आज वो परिवार हमारे बीच है। पूरा परिवार कितना खुश लग रहा है। आप लोग एक गैर मसीही परिवार से आते हो ना? सही। अच्छा, प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते? प्रभु यीशु के बारे में हमारे परिवार में कोई कुछ भी नहीं जानता। कितने साल आप इस दुख में थी? 5 साल। 5 साल तो मैं सो भी नहीं पाई थी। आंखें बंद करके ही वो नाग आकर सामने खड़ा हो जाता। रात भर मैं कष्ट उठाती थी। हम लोग कई जगह जाकर आए, बहुत पैसे भी खर्च किए मेरे पति ने, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मुझे लोग पागल बुलाने लगे। पागल, दुष्ट आत्मा ग्रस्त कहते थे। हर कोई मुझे उसी नाम से बुलाया करता था। अच्छा, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरा साथ दिया। प्रभु यीशु ने तो आपको मुफ्त में चंगाई दे दी है ना? बिल्कुल। आमीन। आमीन। आज आप लोग खुश हो? बहुत खुशी है। नियमित प्रार्थना करते हो? प्रार्थना भी करते हैं। और आप कैसे हो भाई? हम बहुत ही खुश हैं। कितने पैसे खर्च कर दिए? करीब 6 लाख से ऊपर। 6 लाख से ऊपर खर्च कर दिए आप लोगों ने। तो देखिए, शैतान आपसे सिर्फ पैसों की मांग करता है और फिर आपको धोखा देगा, पैसे छीन लेगा, पर छुटकारा नहीं देगा। हमारे प्रभु यीशु एक पैसा भी लिए बगैर मुफ्त में छुटकारा देकर आज एक गवाही के रूप में खड़ा किया है। क्या आज आप भी शैतान के साथ संघर्ष के बीच में फंसे हुए हो? निराश मत होइए। जिस प्रभु ने इन्हें गवाह बनाया है, वो आपके लिए भी चमत्कार करके गवाही बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आप मसीही हो सकते हो या गैर मसीही हो सकते हो, सबका प्रभु परमेश्वर यीशु है जो सबसे प्रेम करते हैं। क्या आप ऐसी सोच में हो कि मैं तो मसीही नहीं हूँ, मेरे लिए चमत्कार होगा या नहीं? निराश मत होइए, प्रभु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे और खुशियों से भरेंगे। अब आखिर में एक और गवाही हम देखने जा रहे हैं। याकोबपुरम, तिरुनेलवेली के याकोबपुरम में रहने वाली बहन बामा, उनके जीवन में प्रभु ने जो चमत्कार किए उसका वीडियो आप देखने जा रहे हो। मेरा नाम है बामा और हम लोग तिरुनेलवेली में रहते हैं। मेरे पति एक ड्राइवर है। साल 2009 में शादी हुई और 11 साल हमारी कोई संतान नहीं थी। और उस 11 साल में मैंने बहुत वेदना उठाई है। बच्चा नहीं होने के कारण मैं कहीं पर नहीं जाती। कहीं जाती तो वहाँ लोग यही पूछते थे कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब शायद तुम्हें बच्चा होगा भी नहीं। किसी शादी ब्याह पर जाती तो वहाँ पर भी लोग तरह तरह की बातें किया करते थे कि
आपके घर में अब अगला फंक्शन क्या होने जा रहा है। उनकी बातें सुनकर बहुत ही पीड़ा होती थी। कई बार अकेलेपन में मैं सोचती रहती थी कि अब मैं जीकर क्या करूं। उस तरह के ख्याल आते थे मुझे। बचपन से ही मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। उनकी मासूम बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब मेरा ही बच्चा नहीं हुआ तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में जाती या फिर किसी जन्मदिन के कार्यक्रम में जाती तो कई लोग मुझे आगे खड़े नहीं रहने देते। बस वो लोग ऐसी ही बातें किया करते थे कि तुम जरा दूर क्यों नहीं खड़ी रहती। उनकी बातें सुनकर मुझे मन में बहुत ही दुख होता था, मन में बहुत वेदना होती थी मुझे। घर पर आने के बाद मैं अकेले रोया करती थी। बच्चा पाने के लिए 5 साल ट्रीटमेंट किया, पर उतने ट्रीटमेंट के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसी स्थिति के बीच में एक बार भाई मोहन ने संतान आशीष मीटिंग का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और वो नालू मावड़ी में था। आपने अब्राहम को आशीष दिया, इसहाक और रिबका को आशीष दिया, हन्ना को अपने सहारा दिया। उसी तरह यहाँ पर हर एक को स्पर्श कीजिए। यीशु के नाम में आप आशीष दीजिए पिता। हमने उस सभा में भाग लिया। वहाँ हमारे जैसे कई और लोग थे जिनकी संतान नहीं थी। तब मैंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आए हुए सभी के लिए प्रार्थना की। आए हुए हर एक के लिए आप चमत्कार कीजिए प्रभु। उसी समय भाई भी बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। हे प्रभु, आप आए हुए हर एक बच्चों के लिए चमत्कार करें, ऐसे भाई ने प्रार्थना की। मैंने और मेरे पति ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की। मीटिंग खत्म होने के बाद भाई मोहन ने आकर सबके लिए प्रार्थना की। फिर हम वहाँ से घर लौटे और 2020 जून के महीने में मैं कंसीव हो गई। परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे लिए चमत्कार किया है, ये सोचकर मेरे मन में मैं बयां से बाहर खुश हो गई थी। 27 फरवरी 2021 को मुझे एक प्यारा सा बेटा प्रभु परमेश्वर ने दिया। तुम्हारा बेटा हुआ, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। 11 साल के दुख के बाद सारे कष्ट को दूर करके परमेश्वर ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया है। अब उसकी हरकतें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और जहाँ मेरी निंदा की गई वहाँ पर अपने बच्चे को ले जाते समय मुझे और अधिक खुशी होती है कि लोगों के बीच में आज परमेश्वर ने मुझे एक गवाही के रूप में खड़ा किया है। उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब काम से लौटता हूँ तब चाहे कितना भी थका हुआ क्यों न रहूँ, मेरा बेटा जब मुझे पापा कहता है तो सारी थकावट दूर हो जाती है। 11 साल के बाद एक प्यारा सा बेटा देने वाले यीशु को धन्यवाद। इन 4 गवाहियों के द्वारा प्रभु ने आज आपसे बातें की हैं। पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, शैतान के बंधन से छुटकारा। जिस प्रभु ने उनके लिए चमत्कार किया वो आपके लिए भी करेंगे। अब हमारे प्यारे भाई आपके सामने प्रभु का संदेश लेकर आएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आपको मेरा प्यार भरा अभिवादन। ये अद्भुत पर्व है। यीशु मसीह चमत्कारिक प्रभु हैं, चमत्कार करने वाले प्रभु। आपको आज एक चमत्कार की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने आज इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है और लोगों को चमत्कार के लिए प्रार्थना करने के लिए इस सेवकाय का आयोजन किया है। और जिन लोगों ने यहाँ आकर गवाही दी वही इस बात के आधार है। प्रभु यीशु आज भी चमत्कार करते हैं, उसके लिए हजारों हजार गवाह मौजूद हैं। आज भी प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं, सिर्फ आदिकाल में करते थे, पहले करते थे, और वो आज की तारीख में बाइबल तक ही सीमित होकर रह गई है, ऐसी बात नहीं है। पर वो आज भी चमत्कार करते हैं। उसी के बारे में आप लोगों ने गवाही सुनी। ठीक उसी तरह आज आपके जीवन में भी, आप चाहे आज किसी भी स्थान से इस कार्यक्रम को देख रहे हो, प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करने जा रहे हैं। किसी को चंगाई चाहिए, प्रभु वो चंगाई प्रदान करेंगे। और जिन लोगों को छुटकारा चाहिए, परमेश्वर उन्हें छुटकारा भी देंगे। कुछ लोगों को शांति की जरूरत है, आपके हृदय में वो शांति को भी अवश्य भरेंगे। कुछ लोग जो निसंतान हैं, उन्हें वो संतान देकर आशीष से भरेंगे। आपकी जो भी जरूरत है उसमें यीशु चमत्कार करेंगे। आज वो आपके घर में, आपके पास में, आप जिस स्थान से इस कार्यक्रम को देख रहे हो, वहां पर यीशु उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह
किसी भी स्थान पर प्रकट होकर चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। हे यीशु, ऐसा नाम लेकर पुकारोगे, वहां पर चमत्कार होगा। आप लोगों ने गवाही में देखा किस तरह उन लोगों ने चंगाई और छुटकारा पाया। क्या कुछ पैसे दिए उन्होंने, या फिर पैदल चलकर वो नालू मावड़ी तक आए? प्रभु के तंबू का चक्कर लगाओ, 7 बार ऐसा करो। ऐसा किसी ने किया क्या? वो सब तो यीशु ने कर दिया। हमारे लिए वो प्रायश्चित बने, जिसके लिए उन्होंने क्रूस उठाया, मार खाया, लहू बहाया। उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है। पैसे खर्च नहीं करने हैं, अपने आप को दुख नहीं देना है। सिर्फ विश्वास के साथ कहिए, हे यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे लिए चमत्कार करें। बस उतना कहोगे तो यीशु चमत्कार करेंगे। जो कोई भी पुकारेगा, वो किस धर्म, किस जाति, किस देश, किस भाषा का है, ये प्रभु बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो हर एक इंसान से एक समान प्रेम करने वाले प्रभु हैं। धर्म से कहीं बढ़कर है वो। इसीलिए तो ऐसे भी लोग जो यीशु को जानते तक नहीं थे, उनके जीवन में प्रभु ने उन्हें 5 साल के दुष्ट आत्मा के बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु ने उन्हें खुशियों से भरा है। आपके लिए भी करेंगे। तो ये जो चमत्कार है, वो यीशु मसीह हमारे लिए, जिन्होंने लहू बहाया और मरे, उसी कारण हम ये चमत्कार पाते हैं। आज भी एक वचन पर ध्यान करते हुए प्रार्थना करने से पहले हम लोग एक गीत गाने जा रहे हैं। आइए मिलकर गाते हैं। एक छोटा सा गीत है। हमारे हर अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हम ये गाते हैं, शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू में, उस पवित्र लहू में सामर्थ्य है। वही गीत हम गाएंगे। एक बार आप लोग गाओगे तो नए लोग जो देख रहे हैं वो भी सुनेंगे। आपके घरों में भी आप तालियां बजाते हुए उस गीत को अवश्य गाइए। जब आप ये गीत गाओगे तब प्रभु का सामर्थ्य आपके घर में भर जाएगा और चमत्कारिक चंगाई की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए आप लोग हमारे साथ मिलकर उस गीत को गाइए। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है लहू में, लहू में सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। अब आप लोग अपनी आंखें बंद करके कहिए, हे यीशु, मेरे साथ बातें करें, मेरे लिए चमत्कार करें। यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। हे पिता, इस संदेश को आज सुनते हुए एक चमत्कार के लिए आज जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आपकी ओर देख रहे हैं। आप बात करें और आप स्पर्श कीजिए। हे यीशु, मेरे लिए चमत्कार करें, मेरे लिए एक छुटकारा दीजिए। ऐसा बोलने वाले, ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों से आप बात करें। हर एक के लिए चमत्कार करके खुशियों से भरे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन, आमीन। आज हम पवित्र बाइबल का एक लेख पढ़ेंगे, उस पर ध्यान करेंगे और उसके बाद हमारे चमत्कारों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और इस पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं, जिसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस पवित्र बाइबल में पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में एक लेख लिखा हुआ है। इसके कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया,
क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह जब धरती पर मौजूद थे तब वो नगर नगर, गांव गांव घूमा फिरा करते थे और लोगों की भलाइयां करते रहते थे। हर ओर जरूरत से भरे लोग हैं। यीशु उन्हें ढूंढ कर जाते थे, उनके लिए चमत्कार करते और खुशियों से भरते। अब यरीहो नाम का एक नगर था जो आज भी इज़राइल देश में, यरीहो नाम का वो नगर, उसी नाम में आज भी वो मौजूद है। मैं उस नगर में जाकर आया हूं। ये चमत्कार जहां पर हुआ उस स्थान को देखा है। इस लेख में जक्कई नाम का जो मनुष्य है उसका वो घर भी आज तक उस जगह पर मौजूद है। तो ये किस्सा जहां पर हुआ, जिस क्षेत्र में ये घटना घटी, वो आज भी वहां मौजूद है। यरीहो नाम का वो नगर, उस नगर में यीशु चलते हुए जा रहे थे जहां पर जक्कई नाम का एक मनुष्य रहता था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार और एक धनी व्यक्ति था, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत ही अमीर व्यक्ति था वो। चुंगी लेने वालों का सरदार मतलब चीफ टैक्स कलेक्टर। आज हम इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं ना, उसी तरह वही काम किया करता था वो। उन दिनों में रोमी शासन हुआ करता था जिसकी वो सेवा किया करते थे और उसका काम ही था कि लोगों के पास से चुंगी वसूल करके सरकार को सौंपना। आज के दिन लोगों की जरूरत है पैसा और पदवी। ये दोनों ही उस व्यक्ति के पास था। ऊंचे ओहदे पर थे, अच्छी नौकरी थी और अच्छी आय भी थी, बहुत बड़े धनी थे। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर एक खालीपन हुआ करता था। शांति नहीं थी, समाधान नहीं था और कारण था कि वो लोग उसे एक पापी समझा करते थे, क्योंकि वो अन्याय के मार्ग से कमाता था। लोगों से वो अधिक चुंगी वसूल करता, सरकार को मिलने वाले पैसे उन्हें पहुंचाकर बाकी के वो खुद रख लेता। उस समय में वो ऐसा किया करता था। तभी से पैसे लूटने का ये कार्य चलता आ रहा था। तो इस तरह से लोगों से पैसे चुराकर वो बड़ा धनी बन गया, ऐसा बोलकर लोग उसे बहुत नाराज थे। वो लोग कहते थे कि इस आदमी के घर कौन जाएगा। लोगों के बीच में उसकी छवि अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके मन में शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। औहदा तो बड़ा था, पैसा भी था, लेकिन शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। अपने जीवन के बारे में भी देखिए, घर बड़ा है, सब कुछ है, कार भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या शांति है? क्या समाधान है? क्या शांति से सो पा रहे हो? जरा बताइए तो। एक इंसान के पास कितना भी धन या ओहदा हो, सब कुछ होकर भी अगर शांति नहीं है तो वो सच्ची आशीष नहीं हो सकती। उसके जीवन में देखिए, सब कुछ तो था पर आशीष नहीं था। प्रभु की शांति उसके जीवन में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए यीशु के बारे में उसे खबर मिलती है कि यीशु नाम के एक मनुष्य हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं जो पापियों का जीवन बदल रहे हैं, बीमारियों को चंगाई दे रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। इसके बारे में उसे खबर मिलती है। तब उसे प्रभु यीशु को देखने की इच्छा होती है। तो वो सोचता है, सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, और लोग कहते हैं कि यीशु प्रभु है जो मनुष्य के रूप में आए हैं, क्या वो मुझसे प्रेम करेंगे? वो कैसे इंसान होंगे? मुझे उन्हें देखना है। उस तरह की इच्छा उसके मन में आती है। तो यीशु उस नगर से होकर गुजरने वाले हैं, ऐसी एक खबर फैलती है। तब वो उन्हें देखने पहुंचा। जहां जहां से यीशु चल रहे थे वहां पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। बहुत सारे लोग वहां पर भीड़ लगा देते थे। और ये जो जक्कई था वो एक नाटा इंसान था। वो नाटा था, इसलिए उसे बड़ी भीड़ के बीच में यीशु उन्हें दिखाई नहीं दिए। उसने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन यीशु उन्हें नजर नहीं आए। इसलिए उस यीशु को कैसे देखे? मुझे यीशु को किसी भी हालत में देखना है। वो कैसे इंसान है, वो कैसे दिखते हैं, मुझे उन्हें नजदीक से देखना है। मैंने लोगों की ओर से तो बहुत कुछ सुना है, पर उन्हें मुझे रूबरू देखना है, ऐसी उसकी इच्छा थी। भीड़ के बीच में घुसकर उससे देखा नहीं गया, और ऊपर से वो नाराज भीड़ उसे दूर कर रही थी। तू तो एक पापी मनुष्य है, तू यहाँ यीशु मसीह को क्यों देखने आया है? तो वो बस सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। वो यीशु से पहले दौड़ते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया प्रभु यीशु को देखने के लिए। हमारे गांव में भी देखिए, जब कोई राजनेता आता है और बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, तब लोग पेड़ों पर चढ़कर बैठ जाते हैं या फिर किसी दीवार पर। तो उसी तरह ये बड़ा व्यक्ति था, एक ऊंचे ओहदे पर बैठा मनुष्य था। वो सब कुछ भूल गया, बस मुझे यीशु को देखना है, वो किस तरह के हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया।
कि यीशु इसी रास्ते से तो जाएंगे, तब मैं उन्हें अवश्य देख लूंगा। और ठीक उसी समय प्रभु यीशु उस रास्ते से होते हुए रुक गए। वो रुके और पेड़ पर बैठे जक्कई को देखा और यहां तक उसका नाम लेकर पुकारा। उसे देखकर प्रभु ने कहा, हे जक्कई, नीचे उतर आ। तुम मुझे देखने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठे हो, पर मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। वो नीचे उतर कर आया और यीशु को अपने घर की ओर ले गया। उसी किस्से के बारे में यहां लूका 19वें अध्याय में लिखा गया है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि यीशु किस तरह के इंसान हैं, मुझे उन्हें जानना है। तो मेरे प्रियजनों, ये यीशु मसीह कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग उन्हें जानोगे, उतना अधिक आशीष पाओगे। प्रभु परमेश्वर का गुण कैसा है? कई लोगों को गलतफहमी है। उनके विचारों में जो तस्वीर यीशु की बनाई गई है, या उनके विचारों में जो चित्र बसा हुआ है कि प्रभु यीशु इसी तरह दिखते होंगे, ऐसा वो समझने लगते हैं कि उनके हाथ, पांव, सर कैसे होंगे। ये सब मनुष्य ने अपने विचारों में तय किया हुआ है, एक स्वरूप है। पर वो किस तरह के इंसान है, उनके गुण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके और मेरे बीच का संबंध कैसा है, ये परमेश्वर कैसे हैं, इसके बारे में अगर मैं जान लूं तो मुझे उससे क्या फायदा? अगर इनका स्वभाव, इनका गुण ऐसा है तो मुझे उससे क्या आशीष मिलेगा? ये सब हमें समझना चाहिए कि वो किस तरह के इंसान है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु यीशु किस तरह के होंगे। प्रभु के चमत्कारों की ओर ध्यान दें तो उनमें उनके गुण के बारे में हम जान पाएंगे। उनमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इस बात को समझ लिया तो आपके जीवन में अवश्य आशीष होगा। तो यहां लिखा है, यीशु ने ऊपर दृष्टि करके, यीशु ने पेड़ पर बैठे जक्कई पर दृष्टि करके, इसे हम जान पाते हैं कि वो हमें देखने वाले प्रभु है। यही पहला कार्य है। यीशु कौन है? वो हम पर दृष्टि करने वाले एक प्रभु हैं। तो जक्कई देखो पेड़ पर चढ़कर बैठा है, यीशु नीचे से चलकर जा रहे हैं। जब प्रभु नीचे से चलकर जा रहे थे, क्या उनका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखा होगा? बहुत से लोग ईश्वर को ढूंढते हैं कि ईश्वर को ढूंढना है, क्या करे? क्या वहां जाए, क्या यहां जाए, क्या इस पर्वत पर चढ़ जाए, क्या इस जंगल में चले जाए, क्या यहां चले जाए, क्या वहां चले जाए, क्या नंगे पांव पैदल चले जाए, क्या हम खुद को दुख दे? ऐसे परमेश्वर को खोज रहे हैं। मनुष्य के ढूंढने से परमेश्वर नहीं मिल जाते। परमेश्वर खुद को प्रकट करते हैं। जब वो खुद को प्रकट करेंगे तभी आप उन्हें जान पाओगे। यीशु को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया था। क्या चेहरा दिखेगा? सिर्फ सर को ही तो देख पाएगा वो। पर यीशु ने उसके प्यास को जान लिया और इसीलिए वो वहां पर रुके। ऊपर की ओर देखकर वो अपना चेहरा उससे दिखाते हैं, तभी वो स्पष्ट रूप से उनका चेहरा देख पाता है। अगर परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट नहीं करते तो हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता। आप सालों साल उपवास रखे तो भी उन्हें देख नहीं पाओगे। उन्हें खुद अपने आप को हमें प्रकट करना होगा। इसीलिए तो अदृश्य परमेश्वर मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए। यीशु के रूप में इस संसार में जाकर लोगों के आगे खुद को प्रकट किया। तो ये जो परमेश्वर है वो आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता है। वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तो परमेश्वर कितने विशाल है, जरा सोच कर देखिए। आकाश उनके सिंहासन और धरती पैरों की चौकी है। उतने विशाल परमेश्वर, वो अगम्य ज्योति में रहता है, ऐसा वचन कहता है। क्या भरी दोपहरी में आप सूर्य को अपनी आंखों से देख पाओगे? बस पल भर में ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि प्रकाश अधिक होता है। 1,00,000 सूर्य को एक साथ मिला दे तो कैसा होगा? क्या उसे देख पाओगे आप? और परमेश्वर तो उससे भी ज्यादा प्रकाशमान है। एक अगम्य ज्योति में रहते हैं परमेश्वर। तो किस तरह के लोग उनके निकट आ सकते हैं? तो वैसे एक परमेश्वर को अपने आप को लोगों को प्रकट करना होगा। लोगों के साथ आसानी से एक संगति बनाने के लिए उसे महिमा को खोकर एक साधारण मनुष्य के रूप में इस दुनिया में उन्होंने अवतार लिया। हमारी तरह एक मामूली इंसान के रूप में वही प्रभु यीशु मसीह है। जब परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आए तब जो उन्हें नाम मिला वही यीशु मसीह है। इसलिए तो वो कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने उसे अदृश्य परमेश्वर को देखा। इस बात को अपने पवित्र बाइबल में देख लिया होगा। प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को लोगों के आगे प्रकट किया था। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का ही स्वरूप है। इसके बारे में कुलिसियों 1 अध्याय में लिखा हुआ है, उन्होंने खुद को लोगों के आगे प्रकट किया। इस स्थान पर सबसे पहले जो कार्य हुआ, ये देखिए,
यीशु ने उस पर दृष्टि की तो वो हमें देखने वाले परमेश्वर है। इसे सबसे पहले जान लीजिए, वो हमें देखने वाले परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति 16वें अध्याय में आप एक किस्सा पढ़ पाओगे। सारा की जो दासी थी, जिसका नाम हाजिरा था, वो एक गरीब स्त्री थी जो उनके घर में एक दासी के रूप में थी। उसके जीवन में एक आशीष भी आता है और एक समस्या भी आती है। अपनी मालकिन द्वारा उसका अपमान किया गया, वेदना दी गई। जब उस पर अत्याचार किया गया तब उसने कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं, मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं, मेरी बातों को समझने वाला कोई नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपना घर छोड़कर बाहर चली जाती है, मरुभूमि की ओर चली जाती है। वो समझ नहीं पाती कि अब कहाँ जाए, किसके पास मदद मांगे। और स्थिति भी कुछ ऐसी थी कि तब वो गर्भवती थी। कहाँ जाए उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो शायद रोती रोती फिर रही होगी कि मेरा कौन है, मेरी बातें समझने वाला, मुझे प्रेम करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए रोई होगी। तब उसे मरुभूमि में, जहां पर कोई भी नहीं था, उसे अपने नाम को पुकारते हुए एक आवाज सुनाई देती है, हाजिरा तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। इस तरह का एक मध्यम और प्रेम भरा आवाज उसे सुनाई देता है। वो शांत हुई और जब उसने वो आवाज सुनी तब समझ गई कि प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं। तुम रो मत, चिंता मत करो और लौट कर जाओ। वहां दुख और द्वेष के बीच में तुम कुछ दिन और इंतजार करो। तुम्हारी पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा, तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा। परमेश्वर उसे दिलासा देते हैं और खुशी के साथ उसे विदा किया। तब उसने परमेश्वर को एक नाम दिया। उत्पत्ति 16वां अध्याय और 13वें वचन में, मुझे देखने वाला एक परमेश्वर है। मुझ पर किसी ने दृष्टि नहीं की, किसी ने मुझे नहीं संभाला, मुझे कोई नहीं समझता, ऐसा मैंने सोचा, परंतु मुझे देखने वाला एक परमेश्वर है। मेरी वेदना, मेरे दुख, मेरे आंसू, मेरी समस्याओं को देखने वाले परमेश्वर है। मुझे देखने वाले उस परमेश्वर को मैंने भी स्थान पर देखा। ऐसा कहते हुए परमेश्वर को एक बहुत बढ़िया नाम देती है वो, आप मुझे देखने वाले परमेश्वर हो। परमेश्वर, आप मुझे देखने वाले परमेश्वर हो। यीशु मसीह आपको देखने वाले एक परमेश्वर है। आप चाहे जहां कहीं पर भी हो, भले ही एक झोपड़ी में रहते हो या हवेली में रहते हो, आप शायद यात्रा कर रहे होंगे, आप जहां कहीं पर भी क्यों ना हो, यीशु मसीह की नजरें आप पर दृष्टि कर रही हैं। वो आपको देखने वाले परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में क्या देख रहे हैं, वो मुझे देखने वाले परमेश्वर है। इससे मुझे क्या आशीष मिलने वाला है। बाइबल से मैं 3 किस्सों के बारे में बताता हूं। वो आपसे ही जुड़ा एक कार्य है, आप इसे समझ सकोगे। आज उस कार्य में आपके लिए चमत्कार होने जा रहा है। सबसे पहले निर्गमन 3रा अध्याय और 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर मूसा नाम के मनुष्य को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मिस्र में जो मेरे लोग हैं, देखिए वो क्या कहते हैं, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। ये परमेश्वर के वचन है। वो आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारी वेदना को पहचाना है, तुम्हारे दासत्व को मैंने जान लिया है। अपने दासत्व में तुम जो फंसे हुए हो और वहां पर इतनी परेशानी को सह रहे हो, वो मैं जानता हूं। मैं तुम्हें देखने वाला परमेश्वर हूं। उस दासत्व से मेरे लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। उनके लिए परमेश्वर ने जो चमत्कार किया वो निर्गमन में लिखा गया है। उनकी समस्याओं से छुटकारा देकर, दासत्व से छुटकारा देकर, उन्हें खुशियों से भरे एक देश को देने वाले एक किस्से को हम यहाँ देखते हैं। आज आपके जीवन में दुख हो सकता है, समस्या या वेदना के बीच में फंसे हुए हो। एक भक्त कहता है अय्यूब के 30वें अध्याय 27वें वचन में, मैं भलाई की प्रतीक्षा में था, मेरे दुख के दिन आ गए, क्लेश के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। ऐसा वो कहते हैं, बड़ी वेदना के साथ कहते हैं। एक और बीमारियां, एक और मौत, बच्चों को खो दिया उन्होंने और लोगों के ताने, दूसरे भला बुरा कहने लगे। इतने गहरे क्लेश के बीच वो कहते हैं कि मेरे दुख के दिन आ गए हैं। पर जब भजन संहिता 22वां अध्याय 24वां वचन पढ़ते हैं, तब वहां पर दुखी को तुच्छ नहीं माना जाता और न उनसे घृणा करते हैं। आप दुख के बीच में पड़े हुए हो सकता है आपके घर में, ऑफिस में, आप जहां रहते हो, या फिर सेवकाय में दुख भरा हुआ हो सकता है। आपको गिराने वाले लोग, गुलामी में रखने वाले लोग, वेदना पहुंचाने वाले लोग, आपको दुख देने वाले लोग क्लेश के बीच में हो सकते हैं। आप सोच सकते हो कि कौन है मुझे संभालने के लिए, पर यीशु आपको देख रहे हैं। कई सालों के पहले जब मैं चेन्नई में रहा करता था,
उस समय मैं एक माँ जी को जानता था जो प्रभु यीशु पर बहुत प्रेम रखती थी। अपने कामकाज खत्म करते ही उनके हाथों में बाइबल और प्रार्थना में लगे रहती थी। मैं अक्सर उन्हें देखता था कि वो परमेश्वर पर कितना विश्वास रखी हैं। क्यों? जब देखो बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते रहते थे, यीशु यीशु, बस यीशु ही उनका जीवन था। तो इसके बारे में जब मैं उनसे बात करनी चाही, तब उन्होंने मुझे अपने जीवन के एक किस्से को सुनाया। जब उनकी उम्र लगभग 12 साल की हो गई, उस समय की बात थी। उनके माता पिता दोनों ही गुजर गए थे। उनकी मौत के बाद वो बिल्कुल अनाथ हो गई थी। उसके रिश्तेदारों में से एक ने उस पर तरस खाकर अपने साथ रहने ले गए। उनके भी 2 बच्चे थे। उस लड़के ने सोचा कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए अपने बच्चों की तरह ही मुझे भी पालेंगे, मुझे भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ऐसा सोचकर वो बच्ची उनके साथ रहने लगी। पर उन रिश्तेदारों ने कहा कि तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर का काम करो। ऐसा कहते हुए उनके घर का सारा कामकाज उससे करवाते। पानी भरना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, सभी मुश्किल भरे काम उससे करवाते थे। उतना काम करवाकर दुख देने पर भी प्यार से बात भी नहीं करते थे। उनके खाना खाने के बाद जो बचा होता, तब उसे लेकर किचन में एक कोने पर एक फटी चटाई पर बैठकर खाना पड़ता। इस चटाई पर उसे सोना भी पड़ता था। वैसी स्थिति थी उसकी। तब उस लड़की का हृदय टूट गया। उतनी छोटी सी उम्र में वो अनाथ बन गई थी। मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। एक नौकरानी से भी बदतर सलूक किया जाता है मुझसे। अगर इतनी सी उम्र में मुझे इतना दुख है, तो आगे भविष्य में मेरी हालत क्या होने वाली है, भविष्य को लेकर वो चिंतित थी। उन रिश्तेदारों ने उसे कभी भी प्रेम नहीं किया। बस क्लेश, दुख, हर बात पर उसे डांट दिया जाता था। छोटी छोटी बातों पर उससे नाराज हो जाते थे। वो रोती रहती थी रात भर। वो बस रोती रहती थी। एक बार उसने सोचा कि यह क्या जीवन है। अगर आज ये हालत है तो आगे चलकर मेरा क्या होगा। मैं मर जाती हूं। जहां मुझे प्रेम नहीं मिलता तो मैं इस नफरत के बीच में क्यों जीवन जीऊं। तो ऐसे उसने मरने का निर्णय लिया। उसके गांव के बाहर एक छोटे से कुएं पर जाकर अक्सर वो पानी भरकर लाती थी। शाम होने के बाद उस कुएं पर कोई भी नहीं जाया करता था। तो किसी एक शाम को उस कुएं पर मैं डूबकर मर जाऊंगी, ऐसा निर्णय लिया। कुएं के सामने जाकर वो अपने जीवन को एक बार याद करने लग गई। मैं अब मरने वाली हूं। अगर मेरे पिता जीवित होते तो क्या मेरी ऐसी हालत होती? अगर मेरी मां जीवित होती तो क्या आज मेरी ये हालत हुई होती? अगर कोई एक मेरे साथ होता तो निश्चय उन्होंने मुझे संभाला होता। पर आज मेरा कोई नहीं है। मैं मर जाती हूं, ऐसा सोचकर वो रो रही थी। रोशनी लगातार कम हो रही थी। जैसे ही वो कुएं के अंदर छलांग लगाने के लिए तैयार हुई, एक मध्यम आवाज उसके कानों में सुनाई दी। बेटी, ऐसी आवाज उसे सुनाई दी। एक माँ जब अपनी बेटी को प्रेम से बुलाती है, उस तरह की एक आवाज आई। मुझे कोई बुला रहा है, ऐसा उसने जब पलटकर देखा तो वहां पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा ये मेरे मन का भ्रम है। फिर जब वो कुएं में कूदने के लिए तैयार हुई, फिर आवाज आई, बेटी, मैं यीशु हूं। तुम क्यों जान देती हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं ही तुम्हारी मां और तुम्हारा पिता हूं। तुम फिक्र मत करो। जाओ, तुम घर लौटो। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ऐसा प्रभु ने प्रेम से उससे बातें की। मेरा परमेश्वर मेरे सारे दुखों को देखता है। मेरी समस्या को समझने वाला परमेश्वर है मेरे पास। मेरा परमेश्वर मेरा जीवन चाहता है। वो मेरी मृत्यु कभी नहीं चाहता। ये समझते ही उसके मन में दिलासा भर गया, हिम्मत आ गई। वो फिर घर को लौट गई। उसी घर में, उसी परिवार के बीच, वही दुखों के बीच, रोज रात को उसी फटी हुई चटाई पर घुटनों पर आकर वो यीशु से प्रार्थना करती, ठीक उसी तरह जैसे वो अपनी माँ और अपने पिता से बात करती थी। परमेश्वर उसे दिलासा देते थे, तुम रो मत, दुखी मत हो। मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूं, तुम्हारा दुख जानता हूं। क्या तुम जानती हो क्रूस पर मैंने कितना दुख उठाया? जानती हो मेरा कितना अपमान किया गया? मैंने कितनी सारी भलाइयां की, पर मुझे कितना दुख दिया गया। इसलिए मैं तुम्हारा दुख जानता हूं। दिलासा देकर प्रभु ने उसे आशीष दिया। फिर वो युवावस्था में आई। किसी ने सोचा तक नहीं होगा उतना अच्छा जीवन बसा कर दिया। फिर शादी हुई और फिर बच्चे हुए। उनका परिवार बढ़ता चला गया और उन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र में मैं मर गई होती, क्योंकि मुझसे प्रेम करने वाला, प्यार दिखाने वाला कोई नहीं था।
मैं तो खुदकुशी करने जा रही थी। तभी यीशु ने मुझे दर्शन दिया, कहा, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे सारे दुखों को जानता हूं, ऐसा कहकर दिलासा दिया। आज देखो मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, इस परिवार को देखकर मैं बहुत खुश होती हूं। इतनी भलाई करने वाले उस यीशु को मैं कैसे भूल पाऊंगी। इसलिए उन्हें स्मरण करते हुए मैं सदा उनकी स्तुति करती रहती हूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे प्रियजनों, अगर आप कहो कि मेरा कोई भी नहीं है, मुझसे प्यार करने वाला, समझने वाला यहां कोई भी नहीं है, क्या अकेलेपन में आप दुख को झेल रहे हो, बहुत ही क्लेश में हो, बहुत ही परेशान हूं मैं, एक तरफ कर्जदार जाकर दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी ओर परिवार में दुख है, दूसरी ओर व्यापार में नुकसान है, सभी तरफ से दुख छाया है, एक दासत्व का अनुभव, एक ओर तो दुख छाया है और दूसरी ओर पाप ने घेरा हुआ है। शराब नहीं छोड़ पा रहा, इस नशे की आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूं। प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देने वाले हैं। आज आप छुटकारा पाओगे। जैसे भाई ने कहा था ना, 17 साल में शराब का आदी बन चुका था, घर में बिल्कुल शांति नहीं थी, छोड़ नहीं पा रहा था, पर यीशु ने छुटकारा दिया। आज आपके छुटकारे का दिन है। उस दुख के बीच, पाप के बंधन से, आपको, आपकी शांति को चुराने वाले बंधन से आपको छुटकारा मिलेगा। उस दिन जब प्रभु यीशु ने उन लोगों को छुटकारा दिया, ठीक उसी तरह वो आपको भी छुटकारा देंगे। आपके दुख को देखने वाला एक प्रभु है। दूसरा कार्य है जो प्रभु यीशु हमें देखते हैं, उसके बारे में एक कार्य है यशायाह अध्याय क्रमांक 38 5वां वचन। बाइबल में यशायाह अध्याय क्रमांक 38 5वें वचन पर ध्यान देंगे। बाइबल में यशायाह की पुस्तक में हम इसे पढ़ते हैं। 38 के 5 में परमेश्वर कहते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। आई हैव सीन योर टीयर्स। तेरे आंसू को मैंने देखा है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यहां प्रभु एक चमत्कार करते हैं। हिजकिय्याह नाम के वो राजा जब बीमार हो गए और मौत की बिस्तर पकड़ ली थी, तब उनकी जो पीड़ा थी वो एक और थी, और दूसरी बुरी खबर की वो बच नहीं पाएंगे। वो एक देश के राजा थे, तो सोचो कितने सारे वैद्य आए होंगे, कितने हकीम आए होंगे, उन्होंने कितनी कोशिश की होगी, पर कोई नहीं बचा पा रहा था, बस मौत करीब थी। वैसी एक स्थिति थी। तब वो परमेश्वर के आगे आंसू बहाकर रोते हैं। रोते हुए वो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने उनके आंसू को देखा। परमेश्वर तुरंत जवाब देते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, और कहते हैं कि तेरे आंसू को देखा। हमारे आंसुओं को देखने वाले परमेश्वर है वो, आपके आंसू को देखने वाले परमेश्वर हैं वो। उत्पत्ति अध्याय क्रमांक 21 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर वही हाजिरा अपने इकलौते पुत्र इश्माइल के साथ बाहर निकाल दिया गया था। उसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था, और मरुभूमि में चलते समय वो पानी भी खत्म हो गया। उसका छोटा बच्चा उसे पानी मांगता है। प्यास के कारण वो बेहोश हो गया। पानी नहीं था, दूर दूर तक उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। क्या किया जाए ऐसे में? अपनी आंखों के आगे बेटे को मरता हुआ कैसे देखें? तो वो कुछ दूरी पर जाकर जोर जोर से रोने लगी। उस मरुभूमि में बैठकर वो रो रही थी कि मेरा बच्चा मरने को है, वही मेरा एकमात्र सहारा है, बस उसी के लिए मैं भरोसे के साथ घर से निकल गई हूं। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मेरा और कौन होगा? ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से आंसू बहाने लग गई। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, उसे जवाब दिया उन्होंने, हाजिरा तू बिल्कुल मत रो। ऐसा कहते हुए परमेश्वर ने उसे पानी का सोता दिखाया, उसके बेटे को बचाकर आशीष दिया। उस चमत्कार के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। वो आंसू को देखने वाला परमेश्वर है। पहला शमूएल पहला अध्याय 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां हन्ना नाम की एक स्त्री, जिसकी संतान न होने के कारण काफी निंदा की गई, अपमानित किया गया। जैसे एक बहन ने गवाही दी थी कि 11 साल संतान न होने के कारण निंदा और अपमान सहना पड़ गया। किसी फंक्शन में जाती तो वहां कहते कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? ऐसे अलग कर देने वाला एक समाज, दुख भरा एक मन। पहले से एक दुख था कि हमारे जीवन में आशीष नहीं, समाज द्वारा त्याग दिए जाने पर, उनके भला बुरा कहने के कारण मन में दुख और आंसू जैसा। उन्होंने कहा, मैं रोती रहती थी। हन्ना भी रोती ही रहती थी। एक बार मन की बड़ी वेदना के साथ वो प्रभु के आगे रोने लग गई। उसकी निंदा बदलने के लिए वो रोने लग गई। क्या आज आप भी ऐसी स्थिति में हो जहां निंदा के बीच आंसू बहा रहे हो? आपके आंसू परमेश्वर देख रहा है। हन्ना के आंसू को देखकर परमेश्वर ने उन्हें बड़ा आशीष दिया।
वह आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। पहला शमूएल 30वां अध्याय 4 वचन को हम पढ़ते हैं, वहां दाऊद अपना पूरा बल निकल जाने तक चीख कर वो रोने लग गया। दाऊद और उसके साथ उसके साथी भी। और कारण क्या था? उसने अपनी पत्नी, बच्चे, सारा धन गवा दिया था। शत्रुओं ने लूट कर चले गए थे। अकेलापन, त्याग दी गई स्थिति, सब कुछ गवा दी जाने वाली स्थिति। वो जोर से चीख कर रोने लग गई कि अब क्या किया जाए। क्या आज आप भी रो रहे हो? सब कुछ खो दिया है, धन खो दिया, रोजगार खो दिया, शारीरिक स्वास्थ्य मैंने खो दिया है, परिवार के संबंध खो दिए हैं मैंने। ऐसा कहते हुए किसी नुकसान के बीच में आप रो रहे हो। दाऊद के आंसुओं को देखकर परमेश्वर ने चमत्कार किया और उसने जो कुछ खोया था सब कुछ लौटा दिया। आपके जीवन में भी वो चमत्कार होगा। आपने जो कुछ भी खो दिया है वो सब परमेश्वर लौटा देंगे। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। इसलिए छठा भजन संहिता वचन 6, 7, 8 को जब आप पढ़ते हो, उसमें लिखा है, जहां भक्त दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। वो रात भर रो रहा था, तब उनकी जो खाट थी वो उनके आंसुओं से भीग रही थी, पर यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। ऐसा वो अपने अनुभव को भी बताते हैं। आपके रोने की आवाज प्रभु सुनते हैं। क्या आप अकेले में रो रहे हो? किसी के देखे बिना रात में सोते समय अपनी खाट को, तकिए को अपने आंसुओं से भिगो रहे हो? पर परमेश्वर की नजरें उसे देख रही हैं। आपके आंसुओं को वो देखते हैं। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए वो बिल्कुल तैयारी में खड़े हैं। अय्यूब अध्याय 16 और 20वें वचन में अय्यूब ऐसा कहते हैं कि मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। वो रो रहे हैं। उनके मित्र उनसे घृणा करते हैं जिनसे आपने बहुत प्रेम किया है। क्या वो अब आपके शत्रु बन चुके हैं? क्या वो आपसे घृणा करते हैं? क्या वो आपकी निंदा और अपमान करते हैं? आपने जिस पर भरोसा किया, जिनसे प्रेम किया, जिन्होंने आपसे भलाई पाई, क्या वो अब आपके शत्रु बन चुके हैं और अब आपके मन को चोट पहुंचा रहे हैं? क्या आप लोग रो रहे हो? अय्यूब वैसा रोए थे कि मेरे मित्र ही मुझसे घृणा करते हैं, मुझे दुख पहुंचाते हैं। ऐसा आंसू बहाकर वो रो रहे हैं। तब परमेश्वर ने उनके आंसू का जवाब दिया। उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने फिर उन्हें आशीष देकर ऊपर उठाया। आपके आंसू भी पोंछे जाएंगे। आपके आंसू को देखने वाले परमेश्वर है वो। लूका अध्याय 7 और 13वें वचन में जब नाइन नाम के गांव में जाते हैं, तब वहां एक विधवा रोती हुई आती है। उसका इकलौता पुत्र मर चुका था। पति मर गए थे, बस बेटा ही उनका आधार था। अब वो भी मर चुका था। वो अनाथ हो चुकी थी और अब संसार में मेरा कौन है? ऐसा वो रोती जा रही थी। यीशु ने जब उनके आंसू को देखा, उन्हें बड़ा तरस आया। तरस खाते हुए यीशु कहते हैं, तुम बिल्कुल रो मत। तुम रोना नहीं। तुम रोती हो तो मुझसे वो सहन नहीं होता है। डोंट क्राई। तुम रोना मत। यीशु दिलासा देने वाले प्रभु हैं। जब आप आंसू बहाते हो तब सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखने वाले प्रभु नहीं, आप पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। आपके आंसुओं को देखकर वो मन से कहते हैं, तुम रोना नहीं बेटी, तुम रोना मत बेटी, तुम क्यों रो रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो तुम? ऐसा वो पूछते हैं। हमारे आंसुओं को देखकर, तरस खाकर हमें हिम्मत बंधाने वाले प्रभु है। प्रभु ने उस विधवा स्त्री को देखकर कहा, रो मत। उस विधवा स्त्री के आंसू को पोंछने के लिए सिर्फ हिम्मत देना काफी नहीं था। सिर्फ दिलासा देकर उसके आंसुओं को पोंछा नहीं जा सकता था। उसके मरे हुए बेटे को जीवित करना था। तब यीशु ने एक चमत्कार किया। उस बेटे को जीवित उठाया। उस मरे हुए बेटे को जीवित उठाकर उस मां के हाथों में देकर कहा, तुम रो मत। अपने बेटे के लिए ही तुम आंसू बहा रही थी ना? ये लो, तुम्हारा बेटा यहां है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए वो चमत्कार करेंगे। आपके आंसू को बदल डालने के लिए वो चमत्कार करेंगे। उन दिनों में जिस परमेश्वर ने चमत्कार किया था वो आज भी करेंगे। यूहन्ना के अध्याय 11 में लाजरस मर चुका था। उसकी 2 बहनें मरियम और मार्था रोती जा रही थी। उनका एकमात्र भाई था। उनके माता पिता के बारे में तो कुछ लिखा नहीं गया। शायद उनके माता पिता नहीं होंगे। तब उनका भाई ही उनका सहारा था और अब वो भी मर गया था। मरियम और मार्था रोती जा रही थी। वो यीशु को देखते ही रोने लग गई। मरियम यीशु के चरणों में गिरकर रोने लग गई। उसे रोता हुआ देखकर सभी लोग रोने लग गए और यीशु ने जब उन्हें देखा तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 11 33वें वचन में, तो आत्मा में वो बहुत ही व्याकुल हुआ कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं। मैं जिन बच्चों से इतना प्रेम करता हूं वो बच्चे रो रहे हैं। प्रभु का मन उदास हो गया।
वो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हो गए। ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। हमारी व्याकुलता में भाग लेने वाले प्रभु हमारी उदासी को देखकर वो दूर होकर खड़े नहीं रहते हैं। उस व्याकुलता में क्या तुमसे मुझे कोई फायदा होगा, मेरे लिए क्या करोगे, ऐसा पूछने वाले प्रभु नहीं है, पर वो हमारी व्याकुलता में भाग लेने वाले परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हो गए क्योंकि मेरे बच्चे रो रहे हैं। और वचन क्रमांक 35 में लिखा है कि यीशु रोया, जीसस वेप्ट। उन्होंने बहुत कोशिश की होगी, मेरे बच्चे इतना रो रहे हैं। वो चमत्कार करने वाले थे, लेकिन अपने बच्चों को वो रोता हुआ देखकर खुद भी रो उठे। मनुष्यों के लिए रोने वाले परमेश्वर है यीशु मसीह। लोगों की उदासी और उनके आंसू देखकर उनके साथ मिलकर आंसू बहाने वाले हैं प्रभु यीशु। उनके आंसुओं को पोंछने के लिए वो एक चमत्कार करते हैं। मरे हुए लाजरस को वो जीवित उठाते हैं और उनके आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल दिए। वो आपके आंसू को देखने वाले प्रभु हैं। आपके आंसू को बदलने के लिए चमत्कार करने वाले प्रभु हैं वो। मेरी सेवकाई जीवन में मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, आंसू बहाते हैं। उस आंसू के बदले में जब प्रभु चमत्कार करते हैं तब वो अगली बार आकर खुशी के साथ कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा चमत्कार किया, हमारे आंसुओं को पोंछ दिया है। ऐसी बड़ी खुशी के साथ आकर कहते हैं। वैसे ही तो खुशी से गवाही देते हैं, क्योंकि आज प्रभु भी आपके आंसुओं को देख रहे हैं। उन आंसुओं को पोंछने के लिए वो चमत्कार करेंगे। एक बार हम लोग सेवकाई के लिए एक गांव में गए थे। वहां पर सभा का आयोजन हुआ था और रात का समय था। एक बड़े मैदान में इस सभा का आयोजन किया गया था और हमें वहां एक स्थान पर ठहराया गया था। एक दिन जब सभा की शुरुआत होने वाली थी तब एक माँ जी आकर खड़ी हो गई। हम जहां ठहरे थे वहां पर बाहर खड़े रहकर वो जोर जोर से रोने लग गई। हमने सुना कि एक बहन की आवाज आ रही है और वो रो रही है, तो मैंने देखा कि वो आकर कहती है कि मुझे उपदेशक से मिलना है। हाँ, मैं ही हूँ, उपदेश देने के लिए आया हूँ। तो वो कहने लगी कि आप मेरे घर चलिए, अभी आपको चलना होगा। मैंने कहा कि सभा की शुरुआत हो चुकी है, मुझे उपदेश के लिए जाना होगा। आखिर बात क्या है, ऐसा मैंने पूछा। मेरी बेटी मौत के कगार पर है, मेरी बेटी की हालत बहुत ही खराब है, आप आकर एक प्रार्थना कीजिए मेरी बेटी के लिए, यीशु एक चमत्कार करें। ऐसा कहकर वो रोने लग गई। लगातार आंसू बहते जा रहे थे, उनके चेहरे पर काफी उदासी छाई थी, लगातार रोती जा रही थी। पर मुझे जाकर सभा में उपदेश भी देना था। समय हो रहा था, आराधना के गीत शुरू हो चुके थे वहां। मैंने कहा, माँ जी आप आंसू के साथ यहाँ पर आए हुए हो, सभा खत्म होते ही मैं आपके घर आता हूँ, मैं यहीं पर ठहरा हुआ हूँ, नहीं तो मैं कल सुबह आकर आपके घर में प्रार्थना अवश्य करूंगा। उन्होंने कहा, नहीं भाई, आपके आने से पहले मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी मर जाएगी। अगर कल आओगे तो मेरी बेटी का शव ही आप देख पाओगे, वो मौत के साथ जूझ रही है, आप अभी मेरे साथ चलिए, ऐसा वो कहने लगी। उनके आंसू ने मेरे मन को तोड़ दिया। मेरे साथी सेवक जो थे उनसे मैंने कहा कि आप शुरुआती प्रार्थना को संभाल लीजिए, मैं इस माँ जी के साथ जाकर प्रार्थना करके आता हूं। तब मेरे साथ 2-3 और सेवक आ गए। पुरास्ते भर में रोती जा रही थी, लगातार जोर जोर से रो रही थी। वो हमारे आगे आगे बड़ी तेजी से चलती जा रही थी। मैंने बीच में पूछताछ की, तब पता चला कि वो एक विधवा है, उनके पति नहीं थे, बस एक ही बेटी थी। उस बेटी की कुछ एक बड़ी समस्या थी, इसलिए वो हमें ले जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो औरत हमें एक घर में ले गई। वो एक झोपड़ी थी, ऊपर छत खुला हुआ था, एक कच्ची झोपड़ी थी और वो लोग एक बहुत गरीब लोग थे। विधवा थी, उसके पति नहीं थे और वहां पर उनकी युवा बेटी थी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वो मर चुकी है। मुझे तो शक हुआ कि क्या कहीं इसकी जान चली तो नहीं गई। वो अंदर जाकर अब भी रोती जा रही थी। भाई, ये मेरी इकलौती बेटी है, इसके लिए ही मैं अभी भी जीवित हूं। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपना जीवन कैसे जीऊं? जिंदगी और मौत के बीच में एक संघर्ष चल रहा था। मुझे तो लगा कि अब तो वो मर चुकी है। मैं समझ नहीं पाया कि अब इसके लिए प्रार्थना क्या करूं। मैं बस इसी सोच में था कि इसके लिए मैं अब कैसे प्रार्थना करूं। तो उसके बीच उस विधवा बहन के आंसू ने मेरे मन को हिला दिया। वो विधवा बहन बिस्तर के उस ओर घुटनों पर बैठी थी और हम लोग इस ओर घुटनों पर बैठे थे। प्रार्थना तो कुछ भी नहीं की, सिर्फ उनके साथ मिलकर आंसू बहाए, बस उतना ही। उनके साथ मिलकर हम भी यीशु के आगे रोए हैं। हे प्रभु, इस विधवा माँ जी के आंसुओं पर तरस खाइए, इस विधवा माँ जी के आंसुओं पर तरस खाइए, इनके आंसुओं का उत्तर दीजिए, उनके साथ मिलकर रोएं, बस उतना ही।
वो रो रही थी, हमने भी उनके साथ मिलकर आंसू बहाए। प्रभु के चरणों पर हम लोग रो रहे थे, सिर्फ रो ही रहे थे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बीत गए और अचानक से उस बेटी के अंदर जान आ गई। जैसे मृत शरीर में जान आती है, वो उठकर बैठ गई। वो बैठकर यहां वहां देखने लगी, अपनी मां को देखा, हमें देखा और फिर बोलने लगी। सोचिए उस मां को कैसा लगा होगा। ना ही हमने उस बेटी के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, ना ही उस बेटी को उठाने के लिए प्रार्थना की, सिर्फ रो रहे थे। उस विधवा मां जी के साथ मिलकर आंसू बहा रहे थे। इस मां जी के आंसुओं पर तरस खाइए प्रभु, वो आंसुओं को देखने वाले प्रभु है। उस बेटी को जीवित उठाया। उस मां जी को कितनी खुशी हुई, उनके आंसू खुशी के आंसू में बदल गए। वो प्रभु की स्तुति करने लगी। उनके मन में एक बहुत बड़ी खुशी छा गई। हमारी आंखों के आगे उस विधवा मां जी के आंसुओं को प्रभु ने पोंछ दिया। हमें बहुत खुशी हुई। उस विधवा मां जी का शोक आनंद में बदल गया। उस बात की खुशी थी। क्या आज आप भी रो रहे हो? क्या आप आंसू बहा रहे हो अपने पति के लिए या बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, कर्ज के छुटकारे के लिए, कोई एक समस्या के बीच, जरूरत के बीच? क्या आप रो रहे हो? वो आपके आंसू को देखने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके आंसू को देखने वाले परमेश्वर है। बस आंसुओं को देखकर यूं ही निकल जाने वाले प्रभु नहीं है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए जो चमत्कार की जरूरत है वो करेंगे। वो हमें देखने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु हमें देखने वाले प्रभु है। अब एक और वचन को देखने के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। 1 शमूएल 16वां अध्याय और 7वां वचन। परमेश्वर कहते हैं, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वो हमारे मन को देखने वाले एक परमेश्वर है। वो हमारे दुख को देखते हैं और उनका ध्यान हमारे आंसुओं पर भी है। हमारे हृदय को देखते हैं वो। अब आपको एक चमत्कार की जरूरत है। छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आंसू में डूबे हो, वेदना में हो, यीशु को पुकार रहे हो आप, उनकी आंखें आपके हृदय की ओर दृष्टि किए हुए हैं। अगर आपके लिए चमत्कार चाहिए तो प्रभु देखते हैं कि आपका हृदय कैसा है। क्या आपके मन में विश्वास भरा है या फिर संदेह भरा है? आपके हृदय में परमेश्वर पर प्रेम है या फिर स्वार्थ भरा हुआ है? परमेश्वर आपके हृदय को ही देखते हैं। हमारे मन की ओर वो दृष्टि करते हैं और फिर उसके अनुसार ही वो चमत्कार करते हैं। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारे मन के बारे में पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि यिर्मयाह 17वां अध्याय 9वां वचन, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। वो धोखा देने वाला होता है, पता नहीं कब कैसे बदल जाएगा। उसमें असाध्य रोग लगा है मनुष्य के हृदय में। उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर ही मनुष्य के मन को समझ सकता है। ऐसे यिर्मयाह अध्याय 17 और वचन 10 में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यहां यीशु मनुष्य के मन के बारे में कुछ कहते हैं। बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 21 से आगे जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि एक मनुष्य का मन कैसा होता है। देखते हैं यहां क्या लिखा है। आपका मन कैसा है हम ही नहीं जान पाए कि हमारा मन कैसा है, पर प्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य के भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मनुष्य को अशुद्ध करने वाले पाप मनुष्य के मन से ही आते हैं। मनुष्य का मन इन पापों से भरा हुआ है। तो परमेश्वर आपके मन को देखते हैं। उसमें अहंकार भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, कुदृष्टि भरी हुई है, दूसरों को फंसाने का स्वभाव भरा हुआ है, हमेशा दूसरों को बदनाम करने का एक स्वभाव भरा हुआ है, आपके कहे शब्दों द्वारा दूसरे के मन को घायल करने का स्वार्थ भरा है। आपका मन इन पापों के कारण कलंकित हुआ है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कैसे चमत्कार कर सकता हूं? तुम्हारे मन में तो अशुद्धता भरी है, तुम्हारे मन में तो इतने सारे पाप भरे हुए हैं। मैं कैसे तुम्हारे लिए चमत्कार करूं? कैसे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं? तुम्हारा मन साफ रहेगा तभी तो मैं चमत्कार कर पाऊंगा। तो मैं अपने मन को सही कैसे करूं? तो प्रभु कहते हैं, वो पाप से भरा मन तुम मुझको दे दो।
नीति वचन अध्याय 23 वचन 26 में प्रभु कहते हैं, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। प्रभु, ये तो पाप से भरा हृदय है, इसमें कई पाप भरे हैं, बहुत अशुद्धता भरी है। हाँ, वही तो मुझे दे दे, मैं उसे नया बनाकर तुम्हें लौटाता हूं, ऐसा प्रभु कहते हैं। एक मनुष्य के हृदय को नया बनाने का सामर्थ्य केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। इस पाप से भरे हृदय को एक पवित्र हृदय में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसीलिए तो प्रभु आपसे पैसे नहीं मांगते, धन नहीं मांगते, प्रायश्चित के लिए ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ऐसा नहीं कहते। सिर्फ अपना मन उन्हें दे दो। वो पाप भरा हृदय है, कलंकित हृदय है, ये मैं जानता हूं, पर यीशु कहते हैं कि वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं उसे नया बना कर दूंगा, एक नया हृदय बना दूंगा। तुम्हारा हृदय शुद्ध बन जाएगा। और वो कैसे? मैं आकर उस हृदय में वास करूंगा। जानते हो प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान कौन सा है? जब बड़ी बड़ी इमारतें, कलीसिया, मंदिर बनाकर कहते हैं ना कि यहां प्रभु रहते हैं, तो इसका मतलब आप किसी गलतफहमी में हो। शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, हमारी जो देह है वही परमेश्वर का निवास स्थान है। मनुष्य में ही परमेश्वर वास करते हैं। परमेश्वर हमारे मनों में वास करते हैं। हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। वो हमारे मन में वास करने के इच्छुक हैं। मतलब हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। हम अपने आप को बिल्कुल पवित्र नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को पवित्र करके ये नहीं कह सकते हैं कि हम पवित्र हैं। हमें किसी और की जरूरत है, और वो है प्रभु यीशु। मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, ऐसा यीशु कहते हैं। मैं यीशु मसीह जब तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। पाप से, शाप से, तुम्हें दास बनाने वाले अशुद्ध आदतों से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, ऐसा वचन देने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। तो वो हमें कैसे पवित्र कर पाएंगे? इसीलिए तो प्रभु ने कलवरी के क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहा दिया। मनुष्य के पाप की क्षमता के लिए, शाप से छुटकारे के लिए मनुष्य का सबसे पवित्र लहू बहाया जाना जरूरी था। लहू के बहाए जाए बिना पापों की क्षमा नहीं है, ऐसा हर एक धर्म और हर एक धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उस लहू का बहाया जाना जरूरी था, और उस लहू का पवित्र और निष्पाप होना जरूरी था। हर एक मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है। इसीलिए तो परमेश्वर ने मानव रूप लिया, यहां पवित्र जीवन जिया और अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया। उस यीशु मसीह का लहू हर एक पाप को धोकर हमारे मन को शुद्ध करता है। हमारे हृदय में लगे दाग को धोने का सामर्थ्य केवल यीशु के लहू में ही है। जब आप कहते हो कि हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय को आपके लहू द्वारा धोकर शुद्ध कीजिए, प्रभु आप मेरे मन में वास कीजिए, सदा मेरे संग रहिए, ऐसी प्रार्थना करते ही प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके मन को शुद्ध कर देगा। जब आप यीशु को स्वीकार करते हो, तब एक अदृश्य चमत्कार होता है। आप अपने मन में एक बदलाव को महसूस कर पाओगे, एक शांति, एक आनंद, एक खुशी, जैसा उन्होंने कहा था, मैं चैन की नींद सोता हूं, शांति है मन में, खुशी है। तो वो सब कैसे? जब यीशु मसीह का लहू हमारे मन को धोकर शुद्ध करता है, तब पाप का बोझ दूर होता है। और जब प्रभु हमारे अंदर जाकर वास करते हैं, उस समय हमें उद्धार की वो खुशी मिलती है। वही है पाप की क्षमा की खुशी। उसे ही हम परमेश्वर की शांति कहते हैं। उस आशीष को सिर्फ यीशु मसीह हमें दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए लहू बहाकर मरकर जी उठे हुए एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हैं। आप जब विश्वास के साथ कहोगे, हे यीशु, अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, इस पाप से मुझे छुटकारा दे दीजिए, मुझे वो खुशी दीजिए, ऐसा जब मांगोगे, तो ठीक यहाँ, ठीक अभी, ठीक इसी समय में उसे आप पालोगे। उसके लिए आपको बहुत दूर तक यात्रा करके चलना नहीं होगा, खुद को कोई दुख पहुंचाना नहीं होगा, उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। पाप की क्षमा मुफ्त है, पाप से छुटकारा मुफ्त है, परमेश्वर की शांति मुफ्त है। परमेश्वर उसे मुफ्त में ही हमें दे देता है। उसके लिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया। सिर्फ आप उस पर विश्वास कीजिए। ठीक अभी इसी समय आपके आंसू को परमेश्वर आनंद के रूप में बदल देंगे। वो आपके आंसू को देखने वाले परमेश्वर हैं, आपके दुख को देखने वाले एक प्रभु हैं, आपकी वेदना को देखने वाला प्रभु है, वो आपके हृदय को देखने वाले प्रभु हैं। यीशु मसीह की आंखें हम पर दृष्टि किए हुए हैं। आप जहां कहीं पर भी हो, उनकी आंखें आपको देख रही हैं।
आपका मन कैसा है वो यीशु मसीह की आंखें देख रही हैं। आपके परिवार में जो आज दुख भरा है वो प्रभु यीशु की आंखें देख रही हैं। आप जिस किसी समस्या या क्लेश के बीच में हो, यीशु मसीह की आंखें देख रही हैं। लगातार आपको देखने वाले एक आश्चर्यजनक परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करते हैं, आप पर तरस खाते हैं। अब उनकी ओर हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर, आप मुझे देखने वाले प्रभु हो। मेरा कोई भी नहीं है, न प्रेम करने के लिए, न संभालने के लिए, न सहारा देने के लिए। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन आप मुझे देखने वाले प्रभु हो। आपकी आंखें मेरी ओर देखती हैं। इस दुख से मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु, इस दासत्व से मुझे छुटकारा चाहिए। हे प्रभु, मेरी आंसुओं को पोंछ दीजिए, मुझे चमत्कार चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो आज ही उस चमत्कार को आप जरूर पालोगे। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके लिए क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जीवित उठकर सदा काल के लिए जीवित रहने वाले हैं प्रभु यीशु। आज वो आपके घर में, आपके पास, आपके सामने खड़े हैं। जो लोग अस्पतालों से हमें देख रहे हैं, अस्पताल में आपके बिस्तर के पास आकर प्रभु खड़े हैं, आपके दुख को बदलने के लिए, आंसुओं को पोंछने के लिए, आपका हृदय को बदलकर एक नया हृदय देने के लिए आपके लिए एक चमत्कार होने जा रहा है। इस समय जिससे हो सके वो अपने घुटनों पर आ जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति में जिनसे हो सके वो घुटनों पर आ जाइए। अगर आपसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग बैठ सकते हैं, पर आंखें बंद कर लीजिए। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों के आगे लाना है और ध्यान से प्रार्थना करें। बस नाम मात्र के लिए नहीं, मन की गहराई से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अलग अलग विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले जो कार्य है, मैं एक दासत्व में हूं, एक बंधुआई में फंस चुका हूं। ये पाप मुझे प्रभावित कर रहा है। मद्यपान और नशे की चीजें, ये पाप भरी आदतें मेरे जीवन में आ चुकी हैं। वो इतने सालों से मेरा पीछा कर रही हैं। मेरे हृदय में अहंकार, द्वेष, बुरी इच्छा और दूसरे पाप भरे हुए हैं। मेरे हृदय को यीशु शुद्ध कर दें। मुझे मेरे पापों से क्षमा कर दें। इन पापों से मुझे एक छुटकारा चाहिए। यीशु मसीह का लहू मेरे हृदय को धोकर शुद्ध कर दें। ऐसा कहने वालों के लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे। ऐसा कहने वाले लोग अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रख लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और यीशु मसीह की ओर देखिए। वो आपके पास में ही खड़े हैं। जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, पर जो उसे मानकर छोड़ देते हैं उस पर दया की जाएगी। हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। मेरे मन में बिल्कुल पवित्रता नहीं है। मेरे मन में अहंकार, द्वेष, बुरी इच्छा, गुस्सा, झगड़ा और जिद भरा है। भला बुरा कहना, घमंड, पैसों का लालच और ऐसे कई पापों के कारण मेरे मन में कलंक लग चुका है। आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु। उस पवित्र लहू से मेरे हृदय को धोकर शुद्ध कीजिए। इस पाप ने मुझे दास बना दिया है। शराब को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, नशीली चीजों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये पाप की आदतों से दूर नहीं हो पा रहा हूँ। वो लगातार मेरा पीछा कर रही हैं। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। हे यीशु, आपके लहू से मेरे हृदय को धोकर शुद्ध कीजिए। मेरे मन में वास कीजिए। मुझे परिपूर्ण छुटकारा दीजिए प्रभु। परमेश्वर, नया हृदय दीजिए। हे प्रभु, आपके लहू का सामर्थ्य मुझ में उतर आए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जो अपने अपराध छिपा रखता है वो सफल नहीं होता, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है उस पर यीशु के द्वारा दया की जाएगी। उन्हें हर एक पाप को क्षमा करने का अधिकार मिला है। हर एक पाप से छुटकारा देने के लिए वो सामर्थ्यशाली है। मुझे क्षमा कीजिए और छुटकारा दीजिए, ऐसे आप बोलिए। हे परमेश्वर, ये आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए वो भाई रो रहे हैं प्रभु, और देखिए ये बेटी रो रही है। परमेश्वर, ये वो पाप छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत दुखी होकर ये लोग रो रहे हैं। परमेश्वर, हे पिता, हे परमेश्वर, क्रूस पर इन्हीं लोगों के लिए आपने लहू बहाया था ना। क्रूस पर आपने जो इनके पाप को उठा लिया था उसे स्मरण कीजिए। हे यीशु, मेरे मन को अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। हे यीशु, मेरे मन में आप वास कीजिए। हे यीशु, इस पाप से मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले इस प्यारे भाई को देखिए, इस युवा बेटी को आप देखिए, इस माता को, इस पिताजी को आप देखिए। यीशु, अभी आपके लहू का सामर्थ्य इन लोगों पर उतर आ जाए। क्रूस पर आपने जो लहू बहाया था उस लहू का सामर्थ्य इन लोगों पर उतर आ जाए। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध कर देता है। उस वचन का सामर्थ्य इसी समय उनके जीवन में प्रकट हो जाए। पाप का बंधन टूट जाए।
पाप का हर एक बोझ इन्हें छोड़कर दूर हो जाए, इनका हृदय पवित्र हो जाए। प्रभु हे परमेश्वर, इन्हें स्पर्श कीजिए, इस बेटी को स्पर्श कीजिए, उस बेटी को स्पर्श कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु छुटकारा दीजिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसी ये प्रार्थना कर रहे हैं। उनके आंसुओं को पोंछिए, उनके लिए चमत्कार कीजिए, चमत्कार कीजिए। परमेश्वर, परमेश्वर का सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आपका लहू का सामर्थ्य इन्हें स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु इन्हें स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए और उन पर अपना सामर्थ्य, आपके लहू का सामर्थ्य उतर आए। अब पाप का बंधन टूट रहा है। आज से पाप के कार्य करने वाले दुष्ट शैतान का कार्य दूर हो रहा है। आज से दासत्व की आत्मा, शराब की लत लगने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। ये व्यभिचार में दास बनाकर रखने वाली आत्माएं दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। इस नशे का लत लगाकर दास बनाकर रखने वाले शैतान का सामर्थ्य टूट जाए, छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आप स्पर्श कर रहे हो, छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। सब अपने दाहिने हाथ को उठाकर कहिए, हे प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, मुझे क्षमा करने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए आपकी स्तुति हो। हे यीशु, आपने मेरे मन में प्रवेश किया है, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। आगे हम बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जो बीमार है वो अपनी बीमारी के स्थान पर अपने हाथ रखिए। अगर आंखों में चंगाई चाहिए तो अपने आंखों में हाथ रख लीजिए। कानों में चंगाई चाहिए तो अपने कानों पे हाथ रख लीजिए। जो भी अंग प्रभावित हुए हैं उन पर अपने हाथ रख लीजिए। हृदय हो या लंग्स हो या लिवर हो, जो भाग प्रभावित हुआ है वहां पर हाथ रख लीजिए। अगर आपके शरीर में कोई गांठ है तो उस भाग पर अपने हाथ रख लीजिए। कैंसर का गांठ, किसी छोटे बच्चों या बड़ों पर भी उनके ऊपर अपने हाथ रख लीजिए। परिवारजन हैं, हे प्रभु इन्हें स्पर्श कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु तरस खाने वाले परमेश्वर, इनके आंसू को देखिए। पिता, कई लोग रो रहे हैं प्रभु, आंसू बहा रहे हैं प्रभु, इन बच्चों को देखिए। पिता, संतान की इच्छा में रो रहे हैं, चंगाई के लिए रो रहे हैं। उस भाई को स्पर्श कीजिए, बहन को स्पर्श कीजिए प्रभु। इस परिवार के आंसुओं का जवाब दीजिए प्रभु, उनके आंसुओं का जवाब दीजिए। आपने कहा है कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं। इन बच्चों के आंसुओं को पोंछ दीजिए। आज ही चमत्कार कीजिए, चमत्कार कीजिए, छुटकारा हो जाए। और अब समय है जब पवित्र आत्मा शैतान का बंधन तोड़े, जादू टोने के सामर्थ्य को तोड़ने का समय। कईयों के शरीर पर शैतान हावी हुआ है, उन्हें कमजोर करके बीमारी के बंधन में बांध दिया है। अभी वो सारे बंधन टूट रहे हैं। घर में जादू टोने के कारण कई चीजें और लोगों को खो दिया है। ऐसी अशुद्ध आत्माएं और जादू टोने के बंधन को तोड़ने का समय है। ये यीशु की स्तुति कीजिए। यीशु के लहू की जय हो। बोलिए, यीशु के लहू की जय हो। अपने मुंह खोलकर बोलिए, यीशु के लहू की जय हो। यीशु का नाम, यीशु के नाम की स्तुति हो। जैसे जैसे आप मुंह खोलकर बोल रहे हो, घरों में सामर्थ्य उतर रहा है। शत्रु की क्रियाएं नाश की जा रही है। जादू टोने का सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। जादू टोना भस्म हो जाए यीशु के नाम में। बीमारी को लेकर आने वाली जादू टोने की क्रियाएं, उन्हें शाप देता हूं यीशु के नाम में। शाप का बंधन टूट रहा है, शैतान का बंधन टूट रहा है। छुटकारे के लिए धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद। स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक को छुटकारा दीजिए, हर एक के लिए चमत्कार कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं पिता। हर एक घरों में प्रभु यीशु का लहू छिड़क कर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हर एक के लिए छुटकारा, हर एक को चंगाई प्रभु यीशु के नाम में। मुंह खुलकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु आपका धन्यवाद, हे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। सब लोग बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, प्रभु के दिए छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हालेलुया, आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए। हे यीशु, आपने मुझे स्पर्श किया उसके लिए धन्यवाद। छुटकारा दे दिया उसके लिए धन्यवाद। मुझे आशीष दे दिया। कौन सा आशीष चाहिए? आपको संतान चाहिए, आप मांगिए। नौकरी चाहिए, मांगिए। बच्चों की पढ़ाई के कार्य हैं, चाहे वो जो कोई भी कार्य हो, प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु जिस किसी चमत्कार के लिए ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं उनमें उनके लिए चमत्कार हो जाए। उनके नौकरी के लिए रास्ते खुल जाए, कर्ज की समस्या बदल जाए, संतान की आशीष मिल जाए, विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाए और विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए। प्रभु उनके जीवन में जो भलाई मार्ग में बाधा है वो दूर हो जाए। जिस किसी चमत्कार की मांग कर रहे हैं उस कार्य में चमत्कार हो जाए। प्रभु ऐसा आपने कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हे प्रभु आपका धन्यवाद। हे पिता, हर एक के जीवन में आपने चमत्कार किया है।
मन की गहराई से आपका धन्यवाद। आपकी सेवकाई से जुड़े हुए बच्चे, कलीसिया की अगुवाई करने वाले चरवाहे, सुसमाचार प्रचार करने वाले सेवक, उन सभी पर आपका हाथ बना रहे। उन सभी के जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो जाए। छुटकारा प्रदान कीजिए। प्रभु, जिनकी संतान नहीं है, जो उसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। प्रभु, इस समय निंदा के बीच में, अपमान के बीच में कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें गर्भ का आशीष प्राप्त हो जाए। यीशु के नाम में गर्भ का आशीष प्राप्त हो जाए। उस आशीष को प्राप्त करने में बाधा पहुंचाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में। आपने चमत्कार किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे। बस सब कुछ 1 मिनट आपके साथ कुछ एक बातें साझा करके फिर हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। लगातार प्रार्थना करेंगे। आज आप बदलाव को देखोगे। प्रभु परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया है। तो आपके लिए हमारे पास एक पुस्तिका है। अब क्या हुआ जब अपने प्रभु यीशु को अपने मन में स्वीकारा? अब आप परमेश्वर की संतान हो नाम की एक पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। यह तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और भी अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं। 5 भाषाओं में उपलब्ध है। जिस किसी भाषा में आपको चाहिए, अगर आपने फोन किया, स्क्रीन पर दिखने वाले हमारे इस नंबर पर जब आप फोन करोगे और अपना पता बताओगे तो निःशुल्क आपके उस पते पर हमारी ये पुस्तिका पहुंच जाएगी। तो अपने स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर को लिख लीजिए। उसी तरह अगर आपको प्रार्थना विनती भेजनी है तो इस फोन नंबर पर आप संपर्क करें। आपने जो छुटकारा, चंगाई और आशीष पाया है, कई लोगों ने आज छुटकारा पाया है, चंगाई पाई है। अगर इसी फोन नंबर पर आप अपना अनुभव बताते हो तो हम प्रभु को और अधिक महिमा दे पाएंगे। इसमें ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी है। इसमें संपर्क करोगे तो आपको वो पुस्तिका निःशुल्क भेज दिया जाएगा। चलिए, अब आपने यीशु को स्वीकार कर लिया, आपने मन में उन्हें अपनी जगह दे दी, मन में एक बड़ी खुशी छा गई। इससे स्थायी बनाए रखने के लिए रोज बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। हर एक मसीह घरों में अवश्य बाइबल होता ही है, पर कई लोग उसका उपयोग नहीं करते। मसीही लोग रोजाना सुबह उठकर, प्रातःकाल जल्दी उठना बहुत ही अच्छा होता है। सुबह 5 से 6 बजे तक लगभग 1 घंटे प्रभु के लिए समर्पित करके प्रार्थना करना एक बड़ा आशीष है। सुबह उठकर मुंह धोकर, दांत मांजकर, अपनी बाइबल लेकर, उनकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु की महिमा के लिए 2 आराधना के गीत गाइए और फिर बाइबल पढ़ने शुरू कर दीजिए। उत्पत्ति से शुरू करें। रोजाना 2 या 3 अध्याय पढ़ सकते हो आप, या फिर 1 अध्याय पढ़कर ध्यान कर सकते हो। यीशु को पूर्ण रूप से जान लीजिए। जो लोग मसीही नहीं हैं और प्रभु को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए नया नियम है। बाइबल में पुराना नियम और नया नियम होता है, और नया नियम इसमें से इतना ही भाग होता है। कई लोग इस बाइबल को पवित्र ग्रंथ मानकर इसे संभाल कर रखते तो हैं, पर इसे पढ़ते नहीं है। लेकिन आप इस नए नियम के भाग को पढ़ सकते हो। प्रभु यीशु की लाइफ हिस्ट्री उसमें है, जीवन सारणी लिखी है। जितना अधिक आप उसे पढ़ोगे, आप यीशु के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हो, उनके प्रेम के बारे में और उनके सामर्थ्य के बारे में। आने वाले समय में प्रभु यीशु के बारे में और जानेंगे। आज सिर्फ एक विषय देखा है, वो देखने वाले प्रभु हैं। अब आने वाले महीनों में हम और भी यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, और जितना अधिक से अधिक हम उन्हें जानेंगे, चमत्कार होंगे। जितना ज्यादा बाइबल से पढ़ोगे, उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, और प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आज के संदेश को सुनकर हमारे साथ प्रार्थना करने वाले कई प्रभु के सेवक और सेविकाओं को प्रभु ने स्पर्श करके चंगाई और छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद। अब सभी अपनी आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। प्रभु का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.